Astrology is just like your GPS. You are going, GPS is guiding you to the places. You see that a person like Amitabh Bachchan, वो अपनी फिल्म प्रोडक्शन की कंपनी चलाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं. Insolvent almost. When he was working for others, no problem. He is the king. But when he start his business, he fall. So that means there is something other than talent which can be seen in the chart. मुझे हिस्ट्री जाननी है एस्ट्रोलॉजी की, कहाँ से आती है। सूर्य से पृथ्वी चलती है, तो सूर्य का दूसरा नाम ज्योतिष है. अच्छा, महाभारत में ज्योतिष का जिक्र है, रामायण जो है उसमें ज्योतिष का जिक्र है, भगवान राम का कुंडली है हमारे पास. तो जो नवमी तिथि है ये तो ज्योतिष की तिथि है ना. तो हमारे जो कैलकुलेशन है दैट इज मोर मैथमेटिकल रादर देन द वेस्ट कैलकुलेशन. आई डोंट हैव एनी रीजन व्हाई आई सेलिब्रेट न्यू ईयर ऑन द फर्स्ट डे. ये कितनी अजीब बात है कि सितंबर, अक्टूबर 8 डिनोट करता है, बट फिर भी वो 10th मंथ है। तो हमको स्कूल में ये पढ़ाया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. हमको किसी ने ये नहीं बताया कि संडे क्यों. अब आप बोलते हो ज्योतिष है क्या, तो संडे सन, मंडे मून. तो जब आपका दिन ही ग्रह से चालू हो रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि ज्योतिष काम नहीं करता. हमारे ऋषि मुनियों को पता था. अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ हर दिन एक ग्रह को पहला आवर मिलता है. मैथमेटिकल कैलकुलेशन. आज सुबह पहला आवर सूर्य को मिला, इसलिए आज रविवार है. 9 प्लैनेट्स हमें कैसे इफेक्ट करते हैं? हम 5 एलिमेंट से मिलके बने. भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाश, ना से नीर, जिसको आप भगवान बोलते हो. ये पांचों तत्वों का जो प्रभार है वो इन 9 ग्रहों के पास है. मून के मूवमेंट से हाई टाइड लो टाइड आती है. मून का संबंध मूड से. सो मून इज इम्पैक्टिंग योर माइंड. एक ये जो डिबेट है, एवरीथिंग इज रिटन वर्सेस आई एम द क्रिएटर, जो ये सोचता है कि भाई सब कुछ वो ही करेगा, तो ये वो आदमी बोल रहा है जिसने ना तो अपना जन्म समय डिसाइड किया है, ना अपना नाम खुद ने डिसाइड किया है, ना अपने मम्मी पापा तक खुद ने डिसाइड किया. जब दिल मिल गए हैं तो कुंडली बनाने की क्या जरूरत है? यार, मैं एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करता. दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग दैट आई गेट टू हियर फ्रॉम यंग माइंड्स टुडे. Not believing in it is okay, but not understanding before judging is not okay. Come on yaar, let's be very honest. Half of us actually secretly want to know our horoscopes and half of us say कि यार मुझे सिर्फ साइंस समझ आती है. Gen Zs do not believe in what they are told. They always ask why and how. So we brought someone who actually answered both with science. Yes everybody, in today's episode of Hocus Pocus with Anchal, आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं हाईली अक्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर ऑफ इंडिया आलोक जी, हु इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ एस्ट्रोलोक, अ टीचिंग प्लेटफॉर्म. और आज की कॉन्वर्सेशन की गई है एक बहुत ही साइंटिफिक लेंस के साथ, जिसमें हमने डिस्कस किया है एंशिएंट मैथ, जिसमें हमने डिस्कस किया है एनर्जी फील्ड्स, प्योर लॉजिक, real concepts, real logics, no predictions, only proof. So if you are someone who has always rejected astrology, then this episode might change your mind rationally. जी हाँ, अगर आप क्रिटिक हैं, स्केप्टिकल माइंड से इस सब्जेक्ट को देखते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए बना है. क्योंकि मैं जानती हूँ भारत देश में बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में या तो ब्लाइंडली फेथ करते हैं या तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते. तो अगर आप इस कॉन्वर्सेशन को साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है. इस एपिसोड में हमने राशियों से बढ़कर, बर्थ चार्ट से हटकर कुछ अलग कॉन्वर्सेशन की है. सो आई रियली होप यू एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन. भारत देश में बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं, मगर बहुत सारी जनता ऐसी भी है जो कटाक्ष करती है कि ये लॉजिकली पॉसिबल कैसे है, हमारा फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ऐसा कौन सा बर्थ चार्ट है जो हमें बताएगा हमारी लाइफ कैसे लीड करनी है. जेन जी एक ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ आती है, तो मैं उस थॉट प्रोसेस को आज लेकर ये पूरी कॉन्वर्सेशन लीड करने वाली हूँ. आप तैयार? पूरी कोशिश करूँगा. तो सर, शुरुआत में यही पूछूंगी, इस सवाल का जवाब एकदम 5 साल के बच्चे को जैसे समझ आ जाए वैसे दीजिएगा कि एस्ट्रोलॉजी आखिरकार है क्या. आप किस ग्रह पे रहते हैं? अर्थ. अर्थ तो ग्रह है. जी ऐसे ही बाकी ग्रह हैं ऊपर. जी. तो चूंकि जब अर्थ जो है
वो बाकी ग्रहों पर प्रभाव डालती है। सूर्य हम पे प्रभाव डालता है, चंद्रमा हम पे प्रभाव डालता है, तो बाकी लोग भी हम पे प्रभाव डाल सकते हैं। जी। तो ये जो 9 ग्रह ऊपर हैं, मतलब 7 तो बॉडी रूप में जो आप देख सकते हैं, और 2 हमारे ऋषियों ने बताया, राहु केतु। बेसिकली 2 नोड्स हैं मून के, चंद्रमा के, है ना। तो ऐसे 9 ग्रह हैं। तो चूंकि अब सूर्य उगता है आपको गर्मी लगती है, जी लगती है। चंद्र रखता है आपको शांति लगती है, दोनों ग्रह हैं। ऐसे ही बाकी लोग भी हम पे प्रभाव डालते हैं। जब उन प्रभावों को या उस अफेक्ट को जब आप कैलकुलेट करते हो ह्यूमन लाइफ पे, वो ज्योतिष। तो दूसरा सवाल ये आता है कि हमारे तो 9 प्लैनेट्स हैं, तो हम नेपट्यून और यूरेनस को क्यों नहीं इंक्लूड करते, और ये राहु केतु कहाँ से आ जाते हैं? यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, 3 प्लेनेट हमने ज्योग्राफी में पढ़े, पर बिल्कुल राइट। प्लूटो को अब हटा दिया गया। एक दिन नासा आके बोलता है कि प्लूटो नहीं है। हम्म, जब मैं पढ़ता था तब बोलते थे प्लूटो है, बिल्कुल मेरे टाइम पे भी था। राइट, आपके टाइम पे भी था। जी। हमारे ऋषि मुनियों को पहले से पता था। हम्म, तो हम इंडियन ज्योतिष में उसको इसलिए नहीं लेते बिकॉज वो इतना दूर है, इतना दूर है पृथ्वी से कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। ये जैसे सूर्य किरणें भेज रहा है ना, वैसे ही बाकी ग्रह भी किरणें भेज रहे हैं हमारे ऊपर। तो यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक पहुंचती नहीं। अच्छा। तो ह्यूमन लाइफ पे, ह्यूमंस पे उसका इम्पैक्ट नहीं। बट जब आप कॉस्मोस को देखते हैं, मान लो आपको भूकंप का गणना करनी है, बाढ़ कब आएगी, उनमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है। अच्छा। हाँ, बट ह्यूमंस पर उसका इम्पैक्ट नहीं है। इसलिए आप इंडियन ज्योतिष में नहीं देखो, वैदिक वेस्टर्न ज्योतिष उनको यूज करता है, बट उनका ज्योतिष हमारे ज्योतिष के सामने थोड़ा फीका है, क्योंकि विश्व को ज्योतिष तो भारत नहीं सिखाया, और वो लोग तो सब यहीं आके सीखते हैं इंडिया में, हमसे कितने लोग सीखते हैं, तो इसलिए उनको नहीं रखते। अब ये राहु केतु जो है वो चंद्र के दोनों तरफ आप ये मान के चलो ब्लैक होल है, ऐसा मान के चलो। नोड समझते हो ना आप, मून के दोनों तरफ है ना, तो नोड जैसा है। तो ये बॉडी रूप में नहीं है, लेकिन मून को माइंड बोलते हैं, राइट। जो माइंड शब्द है मून से आता है। तो आपका माइंड पर ये 2 तरीके के आप ये मानो इंप्रेशन है। एक है डिजायर, राहु, और एक है केतु, मोक्ष। इसके बीच में है मन, ऑपोजिट साइड। यस यस, वो बीच में माइंड। माइंड को आप इधर ले जाओगे तो डिजायर, इधर ले जाओगे तो मोक्ष है। जब आप आजकल तो काफी सारी एप्स हैं, सैटेलाइट से चलती हैं, तो आप ऊपर आकाश की तरफ देखोगे तो आपको ये सब ग्रह दिखेंगे, जी। है ना, बट राहु केतु नहीं दिखेंगे आपको। उनको शैडो प्लैनेट्स क्यों बोलते हैं? इसीलिए शैडो, शैडो ही तो है। चंद्र के नोड है ना, तो शैडो हो गई एक तरीके से, शैडो जैसा, मन पर, माइंड पर आपके इंप्रेशन है। ठीक है, तो ये आपने बता दिया कि उनका प्रभाव नहीं होता था, इसलिए हमको इंक्लूड कर दिया गया। मुझे अब हिस्ट्री जाननी है एस्ट्रोलॉजी की, कहाँ से आती है? सूर्य से पृथ्वी चलती है। जी। सूर्यदेव अगर छुट्टी पे चले जाए तो अपना भी सबका जय गुरुदेव हो जाएगा, राइट। तो सूर्य का दूसरा नाम ज्योतिष है। अच्छा। जैसे अपने यहाँ हर देवताओं के नाम काफी सारे हैं ना, जैसे भगवान विष्णु के 1000 नाम है, राइट। ऐसे सूर्यदेव के 1000 नाम, उनमें एक नाम ज्योतिष है। तो क्योंकि सूर्य का, ये सूर्य की विद्या है। सूर्य लाइट है ना, और हमको लाइट दिखती है आगे की। इफ आई डोंट हैव द लाइट, मैं आपका फ्यूचर कैसे प्रेडिक्शन करूंगा? मुझे आगे का देखना है। ऐसे देखा जाए तो पता नहीं कब से है, राइट। बट जो शास्त्र अभी अवेलेबल हैं उसमें करीब करीब 5000 साल आप ये मान के चलो कि उससे पहले लिखे गए। महाभारत में ज्योतिष का जिक्र है। कहाँ पे? हर जगह पर, हर जगह तिथि की बात हो रखी है वहाँ पर, है ना। फिर भगवान राम का रामायण जो है उसमें ज्योतिष का जिक्र है। भगवान राम का कुंडली है हमारे पास, मतलब इंडिया में हर ज्योतिषी के पास वो पहली कुंडली होती है जिससे सीखते हैं हम। तो रामायण में जिक्र है। आप उसको थोड़ा सा जिक्र। हाँ, तो रामायण में तो ये सब लिखा है ना कि नवमी के दिन जब चंद्रमा इस राशि में था, सूर्य इस राशि में थे, तब ये पैदाइश हुई, है ना। तो आप ये रामनवमी अभी आपने मनाई, तो जो नवमी तिथि है ये तो ज्योतिष की तिथि है ना, जो हर साल चेंज होती रहती है। करेक्ट। लूनर कैलेंडर के हिसाब से। तो हमारे यहाँ पर 1 तारीख को 31 तारीख जैसा कुछ नहीं होता। तो हमारी जो तिथि है, तिथि मतलब क्या होता है? सूर्य और चंद्र, सन एंड मून का जो प्लेसमेंट, डिफरेंस है, अच्छा, उसको तिथि कहते हैं लेट लॉन्ग में। इट इज साइंटिफिक, राइट। इसलिए देवताओं के
अपने आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइट लॉन्ग का जो डिफरेंस है दैट इज द थिंग, इट इज नॉट ऑन द डेट बेसिस. सो इसलिए अपने यहाँ पर क्या कहते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सब सोलर और लूनर का एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना से, विच इज मोर साइंटिफिक, यू टेल. हर साल मैं 1 तारीख को न्यू ईयर बनाऊं कि जो कैलकुलेशन बेस्ड है वो बनाऊं, विच इज मोर साइंटिफिक. ये बहुत खूबसूरत बात है. आज बैसाखी के दिन हम शूट कर रहे हैं. तो आज बैसाखी क्यों है? आप बता दो. क्योंकि हमारे लिए तो हमारा न्यू ईयर है ना. राइट, क्योंकि कल जो पूर्णिमा थी हनुमान जयंती के बाद, नाउ इट इज ए न्यू ईयर. न्यू ईयर, यस. तो हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ है वो साइंटिफिक है, जबकि उसको बताया ऐसा गया कि वो ऑर्थोडॉक्स, मतलब वो आडंबर है. मैं जब बोल रहा हूँ कि भाई आज गुड़ी पड़वा है. गुड़ी पड़वा क्या होता है? जब भारत में हम पहला साल का पहला दिन मनाते हैं, नॉर्थ में वो इस समय मनाते हैं, है ना, और उस तरह वेस्ट में जब अपना ये नवरात्रि अभी निकले ना, हाँ जी, तो उसका जो पहली तिथि होती है पड़वा, फर्स्ट, है ना. तो थोड़ा बहुत वो मतभेद है कि भाई हम यहाँ से चालू करेंगे क्योंकि फसल यहाँ पर आती है इस समय पर, वहाँ पर थोड़ा वैसा है. तो हमारे जो कैलकुलेशन है दैट इज मोर मैथमेटिकल रादर देन द वेस्ट कैलकुलेशन. आई डोंट हैव एनी रीजन व्हाई आई सेलिब्रेट न्यू ईयर ऑन द फर्स्ट डे, बट वी हैव अ कैलकुलेशन कि आज क्यों है. अच्छा चलो मैं आपसे पूछता हूँ जी. आज कौन सा दिन है? 13 अप्रैल दिन. 2025. आज है संडे. क्यों? क्योंकि हम ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते तो हैं. कैसे पता चला कि संडे है? डू यू हैव एनी लॉजिक? No. क्योंकि किसी ने डिसाइड कर दिया है. किसने? ऐसी कौन सी चीज होती है जो पूरे विश्व ने डिसाइड कर दी? ये मैं पढ़ रही थी कि ये कितनी अजीब बात है कि सितंबर, अक्टूबर 8 डिनोट करता है, बट फिर भी वो 10th मंथ है. ऐसा क्यों? तो हमको स्कूल में ये पढ़ाया जब हम बचपन में गए कि हमने याद कर लिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. जी. राइट. हमको किसी ने ये नहीं बताया कि संडे क्यों. मैं बोल रहा हूँ कि आज संडे नहीं है, आप प्रूव करो. नोबडी कैन प्रूव. Nobody. राइट. अब आप बोलते हो ज्योतिष है क्या, तो संडे सन, मंडे मून. हमारे हिंदी में कैसे बोलते हैं? आज क्या वार है? रविवार. कल कौन सा वार है? सोमवार. चंद्र का नाम है. उसके बाद मंगलवार. मंगल, फिर बुधवार. बुध, फिर शुक्रवार. गुरुवार, अच्छा, जिसको आप वीरवार कहते हैं. हाँ. राइट. गुरुवार, गुरु, बृहस्पति, शुक्रवार, फ्राइडे, शनिवार, सैटरडे. तो जब आपका दिन ही ग्रह से चालू हो रहा है तो आप कैसे कह सकते हो कि ज्योतिष काम नहीं करता और ये पूरा विश्व बेवकूफ है क्या? राइट. लेकिन हमको कोई नहीं सिखाता ये कि आज संडे क्यों है. हाँ. स्कूल में नहीं सिखाते आप. राइट. तो हमारे ऋषि मुनियों को पता था. राइट. तो ये जो इंग्लिश का शब्द है आवर, वो हमारे संस्कृत के शब्द होरा से आता है. अच्छा. ठीक है. होरा जो शब्द है वो 2 चीजों से आता है, अहो और रात्रि. इन दोनों को मिलाते हैं तो होरा बनता है, दिन और रात. तो आवर इज 1 आवर 60 मिनट. राइट. अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, जी, हर दिन एक ग्रह को पहला आवर मिलता है. मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं पॉडकास्ट में तो नहीं सिखा सकता, बट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. आज सुबह पहला आवर सूर्य को मिला, इसलिए आज रविवार है. ओह वाह. कल सुबह 24 घंटे बाद. तो एवरी आवर गिवन टू 7 प्लैनेट्स. Yes. नो राहु केतु हियर. Yes. 7 प्लैनेट्स, देन रिपीट साइकिल. कल सुबह, आज सुबह 6 बजे सूर्योदय होगा, तो वो मून को मिलेगा, इसलिए कल मंडे है. सूर्य का. आज संडे है. हो रहा द आवर. सो इट इज ए साइक्लिक थिंग. जो पहला आवर है वो जिस ग्रह को जाता है वो दिन पड़ता है. आज पहला आवर, पहला घंटा या पहला होरा सूर्य को गया, इसलिए आज संडे है. कल पहला पहला आवर घंटा किसका? सूर्योदय से. सूर्योदय से. यस, सनराइज. हाँ. कल पहला आवर जो है वो मून को जाएगा, इसलिए कल मंडे है. हमको स्कूल में मैडम ने सिखाया, इसलिए नहीं है मंडे. I think Gen Z will be so convinced now. I'm so happy you आपने Yes, and it is a mathematical calculation according to the distance from the earth. कि ये पहले ग्रह पड़ेगा, ये दूसरा पड़ेगा, फिर उसका रोटेशन. So मतलब सबसे लॉजिकल शास्त्र है हमारा. सर ये तो कभी किसी ने बताया ही नहीं, ना स्कूल में पढ़ा ना कभी बताया, और अभी तक मैंने इतने सारे एस्ट्रोलॉजी पॉडकास्ट कर लिए, ये भी किसी ने नहीं बताया. तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरा,
मुझे अब बैठे बैठे ये थॉट आ रहा है कि क्या कभी ऐसा हो पाएगा कि हम इंडियन कैलेंडर वर्ल्ड वाइड चला पाएंगे? क्या ये सिस्टम पूरा हम चेंज कर पाएंगे? क्योंकि ये जो हम ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, एक्चुअल में अगर ये नहीं सही तो फिर अब मुझे अजीब लग रहा है कि हम ये फॉलो क्यों करते हैं। हाँ, क्योंकि देखो आप, आई डोंट नो कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बट हमको करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बिकॉज इतना इतना गुलामी हमने सही, तो फिर मतलब मुश्किल है ना, और अभी तक वो इम्प्रेशन है। अब आप देखो, उज्जैन शहर का नाम सुना आपने? बिल्कुल। कैंसर लाइन उज्जैन से जाती है, राइट? सो जो कैंसर और दोनों लाइनें कटती हैं पृथ्वी के ऊपर, एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट है, ज्योग्राफिकल, उसका सेंटर है उज्जैन, राइट? कर्क रेखा, इसीलिए वहाँ महाकाल है। तो पहले समय की गणना उज्जैन मीडियन टाइम से होती थी। जो किसी दिन जब हम गुलाम थे तो उन्होंने उठा के, पूरा विश्व ही ब्रिटेन का गुलाम था, तो उन्होंने जीएमटी से कर दी, ग्रीनिच करके एक जगह है यूके में, मैं वहीं रहता था जब मैं यूके रहता, उसी जगह पर रहता था, राइट? सो वो ग्रीनिच मीडियन टाइम हो गया, सो हम जीएमटी प्लस 5:30 हो गए, राइट? ऑल्दो पहले गणना जो है, उज्जैन जो है वो पूरे विश्व में गणना का केंद्र था, कैलकुलेशन का, एंड दैट्स व्हाई गणना इज व्हाट, टाइम के राजा कौन? महाकाल, शनि। महाकाल, इसलिए जो ज्योतिर्लिंग है हम अपना अरे महाकाल में, ब्यूटीफुल। राइट? तो कोई बातें ऐसी कैलकुलेशन थी। अब देखिए आप संडे को छुट्टी क्यों मनाते हैं? यूनिवर्सली डिसाइडेड है इसलिए। क्यों ट्यूसडे को क्यों नहीं मना सकते? एनी लॉजिक? शायद ये सवाल जेंजी के मन में भी नहीं आया है। सिस्टम क्रिएट कर दिया गया है, हम फॉलो कर रहे हैं, राइट? ओके, तो सूर्य इन सभी 9 ग्रहों का राजा है जी जिस पूरे से ये यूनिवर्स चल रहा है, वो सूर्य है। जी। जिस दिन उसका दिन है उस दिन आप सो रहे हो, सही है गलत है? गलत है। गलत है। आपने पुराने लोग देखे कभी संडे को छुट्टी नहीं होती, रियली? राइट? तो हमारा जो इंडियन कैलेंडर है उसमें जो वीक है वो चालू होता है संडे से। संडे इज द फर्स्ट डे, फर्स्ट वर्किंग डे। द फर्स्ट सलाम शुड गो टू द किंग, सूर्य इज द किंग, वाह। इट इज द फर्स्ट डे, नॉट द लास्ट डे। बट चूंकि हम अंग्रेजों के गुलाम थे और वहां क्वीन का शासन था, इसलिए उन्होंने मंडे को फर्स्ट डे बोला। मून इज क्वीन, मून रानी, सूर्य राजा। See that? वाओ। तो इसीलिए उन्होंने हम मंडे को फर्स्ट डे मानने लगे। मंडे फर्स्ट डे नहीं है, संडे फर्स्ट डे। सूर्य जो पूरी सृष्टि को चलाता है, वो उसका दिन, राजा का सम्मान करना पड़ेगा। सूर्य उगेंगे तो आपको सम्मान करना पड़ेगा, और इसीलिए आपके जैन जी को मैं एक रेमेडी देना चाहता हूँ। इस दुनिया का हर बड़ा आदमी संडे को काम करता है। इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर फाइनेंस, कुछ भी करो, भले 2 मेल करो, अपना काम का कुछ समय संडे को जरूर दो। आज हम और आप संडे को काम कर रहे हैं, राइट? आप अपने फादर का भी शायद आपको एग्जांपल होगा, जो भी जिस व्यक्ति ने कुछ भी साइजेबल किया है उसको सूर्य को करना ही पड़ेगा। इसलिए आप अपने को ऐसा लगता है अरे तो इसको तो पैसे की इतनी भूख है, संडे को भी लगा, मंडे को भी लगा, पागल हो गया। नहीं भाई, वो उन लोगों को उनका कॉन्शियसनेस बता रहा है, ऐसा नहीं कि कोई ज्योतिषी बता रहा है, उनका कॉन्शियसनेस बता रहा है। हर नेता संडे को काम करता है। हमारा प्रोफेशन जो मैजिक का है या एंटरटेनमेंट का है, वो भी सैटरडे संडे ज़्यादा होता है, राइट? ऑटोमेटिकली। तो सैटरडे इज द लास्ट डे, संडे इज द फर्स्ट डे। यू कैन बी रिलैक्स। आप शनिवार को आराम करो, संडे को फर्स्ट डे है। अब आपका मानस कैसा होगा? अब ब्रिटेन के अंदर साल में 70 दिन ही सूर्य निकलता है, इसलिए उनको तो सूर्य की कहाँ बकत, हमारे यहाँ पर सूर्य, वाह। right? So that is the first thing. If you want to improve your health, Surya is the karaka for the health, is the significator of the health, right? So आप संडे को 3 बजे सो के उठोगे, आपको कुछ नहीं होगा, समझ लेना आप। This was a bulb-on moment. कुछ नहीं होगा आपका। आप साइकोलॉजिकली वीक हो जाओगे, मेंटली वीक हो जाओगे, फिजियोलॉजिकली वीक हो जाओगे। संडे फर्स्ट डे, यू शुड गेट अप अर्ली, डू सम एक्सरसाइज, जाओ अपना कुछ काम करो, सैटरडे आराम करो। आपने बताया सूर्य राजा है, तो ऐसे बाकी 9 प्लैनेट्स हमें कैसे इफेक्ट करते हैं? उनका क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? तो बेसिकली क्या है कि हम 5 एलिमेंट से मिलके बने, है ना, जिसको आप भगवान बोलते हो। तो भा से भूमि, गा से गगन,
वा से वायु, आ से आकाश, ना से नीर। नीर इज ए सिनोनिम्स फॉर वाटर, राइट? जी। तो हम भी उससे बने और ये पूरी पृथ्वी भी उसी से बनी है, पांचों तत्वों से, जिसको आप संस्कृत में पंच महाभूत कहते हो, इंग्लिश में 5 एलिमेंट्स कहते हो, राइट? अब तकलीफ ये आंचल की ये पांचों ग्रहों का जिम्मेदार, पांचों तत्वों का जो प्रभार है वो इन 9 ग्रहों के पास में है, इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट है। अब ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं कि सूर्य पर अग्नि है, यानी कि आपकी अग्नि कौन कंट्रोल करता है बॉडी की? सूर्य। दैट मीन्स इफ यू वांट टू बी एनर्जेटिक व्हाट यू नीड टू डू? सूर्य, राइट? यस। चंद्र पे पानी है, सफेद है। आपने अगर बचपन में पढ़ा हो तो, या जो भी साइंस में है वो लोग, मून के मूवमेंट से हाई टाइड लो टाइड आती है। बिल्कुल। तो मून का संबंध पानी से है, मून का संबंध मूड से है। तो आपके इमोशन जब भी बिगड़ते हैं, मूड स्विंग होते हैं, तो मम्मी क्या बोलती है? आप रोती हो तो क्या बोलती है मम्मी? पानी पी ले। आपको गुस्सा आता है तो दोस्त क्या बोलता है? पानी पी ले। डर लगता है तो क्या बोलता है? पानी पी ले। पूरा कैसे? ये कोई ज्योतिषी नहीं बता रहा है, इट इज नेचुरल। बिकॉज व्हेन यू हैव अ इमोशनल टर्बुलेंस, चाहे वो फियर के फॉर्मेट में आए, डर के एंगर में आए, फ्रस्ट्रेशन में आए, यू हैव टू टेक वाटर। इसीलिए अपनी संस्कृति में इट इज ओनली इन इंडिया, जी, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू संस्कृति, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियन संस्कृति, कि कोई भी व्यक्ति हमारे घर आता है जी, उसको सबसे पहले हम पानी देते हैं। एंड आप भी पूरे वर्ल्ड, करेक्ट, आप भी पूरे वर्ल्ड में ट्रेवल करते हो तो आपने देखा कहीं नहीं होता ऐसा। इट हैपन्स इन इंडिया, क्योंकि हमको ये पता था कि वो किसी भी भाव से आ रहा हो, किसी भी इमोशन से आ रहा हो, गुस्से में आ रहा है, एंगर में आ रहा है, किसी में भी आ रहा है, हम पानी पिलाएंगे उसको, सेटल, अब थोड़ा बैठ के बात कर। सो मून इज इम्पैक्टिंग योर माइंड। इसीलिए अमावस्या को जिनको मेंटल दिक्कत होती है वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमारे पूर्वज इतने इंटेलिजेंट थे, हमारा हर त्योहार मून से, दिवाली अमावस्या को, गणेश चतुर्थी, XYZ, राखी पूर्णिमा को, होली पूर्णिमा को। सो दे नो दैट फेस्टिवल क्यों बनाते हैं, क्या जरूरत है? टू अपलिफ्ट द माइंड, सो अपलिफ्ट द एनर्जी लेवल, इसीलिए तो जरूरत है। द माइंड, टुगेदरनेस, यूनिटी, बहुत सारे फैक्टर्स मिलके। इट इज मोर रिलेटेड विथ योर माइंड दैट यू शुड फील हैप्पी। दैट्स व्हाई फेस्टिवल क्यों होता है? खुश रहने के लिए ना। So they have connected it with moon, which is a तिथि कारका, mind. So moon is the most important planet nowadays, because आप देखो सबसे ज्यादा तो लोगों को मानसिक दिक्कत है आज की डेट में। Yes. और जो एकादशी का व्रत है वो भी मून से रिलेटेड है। Correct, तिथि है वो। So एकादशी, the तिथि goes to मंगल। Okay. So हर तिथि जो है, जैसे अपने यहाँ संडे मंडे ट्यूसडे एक ग्रह को है ना, वार चक्र कहते हैं उसको संस्कृत में, ऐसी तिथि एक एक ग्रह की जिम्मेदारी है, उनकी मालकत्व है। So Ekadashi is given to Mars, Mangal. Mangal is a planet of body, health. So if you have rog, diseases, you should do Ekadashi Vrat. अच्छा. That's a remedy for you. Wonderful. Right? So you can do, because Mars is like भूमि पुत्र, हमारा पृथ्वी तत्व से बना है ना शरीर। जी. कहते हैं माटी का शरीर है, माटी में मिल जाएगा। इसका क्या मतलब? बिल्कुल. तो पृथ्वी तत्व है ना, तत्व है. तो Mars will basically include, yes. Okay. So now we're done with Surya, Moon and right. Mars. So मंगल आप टेलीस्कोप में देखोगे या ऐप में देखोगे तो लाल दिखता है, जी, राइट? सो मार्स इज, तो सूर्य भी लाल, तो सूर्य भी अग्नि और मंगल भी अग्नि। ये क्या हो गया भाई? तो जो रोशनी है वो सूर्य की है, और जो अग्नि जो कि जलाती है वो मंगल की है, इसलिए वो रेड है। ये भगवा है, ये ऑरेंज है, सूर्य वो रेड है। अब आपने ये जो आपके अंदर फायर है, जो आपको एंगर देती है, एग्रेशन देती है, कुछ जीतने का जज्बा देती है, जो आपको एनिमेट कर रही है, दैट इज मार्स। इसलिए वो डेंजरस है। अब आपने ये सोचा कभी कि पूरी दुनिया में रेड लाइट पे क्यों रुकते हैं, वो ग्रीन पे क्यों चलते हैं? क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, वो दूर से दिख जाती है। समथिंग रिलेटेड टू दैट। अच्छा, तो फिर जो बिजली के उस पर डेंजर पे लाल क्यों लगाते हैं? हाँ, वो ज़्यादा विजिबल है ना दूर से। रेड इज अ कलर ऑफ मार्स, सो रेड इज अ स्ट्रिक्ट नो। आपको कोई लड़का परेशान करता है, आप बोलते हो उसको रेड फ्लैग, गेंजी, यस, रेड फ्लैग। यस, तो ये वाला तो फ्लैग आप तो लहरा नहीं रहे हो, दैट मीन्स व्हाट? नो, यस, राइट। इसलिए हर जगह रेड पे रुक रहे हो, ग्रीन सिग्नल, ग्रीन पे जा रहे हो, सो दैट इज रेड इज रिलेटेड विद मंगल।
So Mangal is that energy. That is very important in you. Right? So we have now two kind of fire. One, which is enlightening us. That is Surya is a Atma Karaka. इसलिए उसको soul significator. So अपने यहाँ पर कैसा कहता है? Soul. सबके अंदर soul है, ये तो जैन जी मानते होंगे. बिल्कुल. Right? That's why you have this soul agenda, soul purpose. तो अंग्रेज भी मानते हैं, अगर नहीं तो इंग्लिश के शब्द क्यों बनाते? Right? So that Surya is the soul. And then this Mars is a Agni in you. Fire. वो भी इम्पोर्टेंट है, ड्राइव कर रही है आपको. अरे बिल्कुल. इसलिए आपका डाइजेशन कैसे होगा? आप जो इसको जठराग्नि बोलते हैं, फिर जो काम वासना उसको कामाग्नि बोलते हैं, वो भी अग्नि है. और वेरी इंपॉर्टेंट, सृजन कैसे होगा? जनता कैसे बढ़ेगी भाई? बिल्कुल. है ना? जो जिसको अहंकार होता है उसको मदाग्नि बोलते हैं. वाह. So this is related with fire. Yes. So that's why Mars is related with mad, anger, ego, काम. इसीलिए आपकी शादी जो होती है उसको मांगलिक कार्य क्यों कहते हैं? एवरीथिंग इज किसी ने लिंक्ड. सोचा? Right? So then we have this Venus. लग्जरी. So शुक्र आप उसमें देखोगे ऐप में, वो भी सफेद है. तो मून भी सफेद है. तो दो वाटर के हो गए. अब एक हुआ समुद्र का वाटर, दैट इज योर ओवरऑल इमोशन, चंद्र. एक हुआ नदी का पानी जो पीने योग्य. समुद्र का पानी पीने योग्य नहीं है, नदी का पानी पीने योग्य, या बारिश का पानी वो पीने योग्य है. तो शुक्र जो है वो आपका वो इमोशन है जो अपोजिट जेंडर की तरफ है. ओके. अट्रैक्शन. अट्रैक्शन. इसीलिए स्पर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? शुक्राणु. कमिंग फ्रॉम वीनस, शुक्र. राइट? सो इसीलिए आपने पिक्चरों में देखा होगा कि जैसे अब आजकल तो काफी कुछ दिखाने लगे, बट पुरानी पिक्चरों में जैसे कोई रोमांस का सीन आता था तो फूल मिला देते और थे, पानी बरसा देते थे. तो लगी आज सावन की फिर वो जड़ी है, वो गाना गाते थे, सावन का महीना. राइट? सो वाटर इज रिलेटेड, दैट वाटर विच कम्स फ्रॉम. बारिश होती है तो आपको कैसा लगता है ना? अच्छा लगता है ना? इट्स है. romance. बारिश होती है तो रोमांटिक वेदर हो Yes. जाता है. Yes. Right? Yes. So that water is related with शुक्र. अब ये सबसे इम्पोर्टेंट है Yes. इस समय तो नाउ यू हैव टू काइंड ऑफ वाटर. तो दो लोगों का वाटर. सो दैट्स व्हाई वाटर, द एंटायर ब्लड, जब उसका एग्रीगेशन होता है, दैट कम्स इनटू दैट मेक्स योर स्पर्म. राइट? Yes. सो दैट इज द स्पर्म. इसीलिए वो वीनस. इसलिए आपने एक किताब पढ़ी होगी, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन आर फ्रॉम वीनस. तो दैट्स व्हाई वुमन इज वीनस. शुक्र सुंदरता का ग्रह. सो मेल मंगल, स्त्री वीनस. इसलिए दे आर लाइक क्रिएटिव, मोर ब्यूटीफुल, टुवर्ड्स लग्जरी, मोर ज्वेलरी. आदमियों के पास कितने ऑप्शन होते हैं? 2 या 3. फीमेल यू लुक एट, कितने ऑप्शन है? राइट? दैट इज ऑल वीनस. सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. Yes. तो 2 वाटर के हो गए, 2 अग्नि के हो गए. राइट? तो 4 ग्रह हमारे हो गए. अब आप आइए तो आपको एक ग्रह मिलता है मरकुरी, बुध. जी. तो जब आप सौरमंडल को देखते हैं, राइट, थ्रू एस्ट्रोनॉमिकल थिंग, तो सूर्य के इनर सर्किल में 2 ही ग्रह हैं. एक है मरकुरी, एक है वीनस. सो दैट इज द इनर सर्किल. एंड हम अपना पूरा जीवन इन्हीं 2 ग्रहों में काट देते हैं. कैसे? सो वीनस इज रिलेशनशिप, है ना, रोमांस. तो प्यार करना, बच्चे करना, शादी करना, ये सब पूरी शुक्र की कहानी. एंड मरकुरी इज करियर. अच्छा, मर्क्यूरी इज करियर. तो चूंकि ये पृथ्वी के सबसे पास है, सूर्य के इनर सर्किल में, इसीलिए इन 2 चीजों का आप पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहता है. तो आपको क्या चाहिए जीवन में? एक आम आदमी को शादी करना मांगता, लाइफ में सेटल होना मांगता. सेटल दोनों तरीके से, करियर में सेटल होना, लाइफ में सेटल होना, बिकॉज ये सबसे पास है हमसे, इसीलिए हमें ये डोमिनेट करते हैं. सो मरकुरी जो है बुध ग्रह, बुद्धि का कारक है, इसलिए बुद्धि शब्द जो है वो बुद्ध से आता है. राइट? सो इट इज पृथ्वी तत्व. पृथ्वी तत्व इज अर्थ एलिमेंट, जिसके कारण आप यहाँ बैठे हैं. अभी मैं बैठा हूँ, अपन उड़ नहीं रहे सुनीता विलियम्स जी की तरह. जी. राइट? सो अब आप लाइफ को कैसे देखते हो? सेटल होना है, स्टेबिलिटी चाहिए सबको. स्टेबिलिटी कैसे आती है? पृथ्वी तत्व से. पृथ्वी अर्थ एलिमेंट से आएगी ना स्टेबिलिटी. बिल्कुल. सो दैट इज रिलेटेड विथ
मर्क्यूरी इज बुद्धि, इंटेलिजेंस। Yes. इसीलिए इस दुनिया में इंटेलिजेंट आदमी को सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, जो फिजिकल सबसे ज्यादा मेहनत करता है उसको नहीं मिलते। सी दैट अगर आपका जो Continue. आपका जो मेड है, हम्म, आपका जो डोमेस्टिक हेल्प है, जी। उतना काम जिस दिन आप कर दोगे ना, आपका तबीयत खराब हो जाएगी, हम्म, राइट? बिल्कुल। बट सबसे कम पैसे मिलते हैं उसको। दैट मीन्स फिजिकल एफर्ट इज नॉट रिलेटेड विद द वेल्थ। Yes. व्हाट इज रिलेटेड विद द वेल्थ? Mind. बुद्धि। सो माइंड कम्स फ्रॉम बुद्ध, एंड बुद्ध को हमें कैसा बताया? छोटा ग्रह है, हम्म, बच्चा है। हम्म, इसका मतलब क्या है? चंचल है। चंचल है, राइट? इसका मतलब क्या है? कि जब आप बच्चे जैसे रहते हो, हम्म, दैट मीन्स व्हाट? व्हेन यू आर ए स्टूडेंट, When you are Then- curious, yes, then only your career will rise. when you let go of things. Yes, then only will your career will rise. So to your audience, I want to say, this is the only way. When you learn, then only your career will rise. The moment I will start saying, "अरे मैं तो तेजा हूँ, मैं तो I know it all." That means you are going against the philosophy of Mercury, who is a student. इसलिए हर कंपनी, जी। आप देखो, लीडरशिप ट्रेनिंग करा रहे हैं, ये कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है करियर में सक्सेस का। बिकॉज इफ यू नीड वेल्थ एंड करियर, जी। यू हैव टू बी मर्क्यूरी। हु इज मर्क्यूरी? स्टूडेंट, लाइफ लॉन्ग लर्नर। लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो अगर आप सीखते रहोगे जी। तो आपका करियर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि ग्रोथ नहीं आए। हम्म, और आप जिस दिन सीखना बंद कर दोगे हम्म, तो आप कुछ भी करते रहोगे, आप ग्रो नहीं कर सकते। हम्म। तो दैट्स व्हाई दीज टू प्लैनेट्स आर नियर टू द अर्थ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जिंदगी में ऐसा ही कहा जाता है कि जिंदगी के सबसे दो बड़े डिसीजंस कि आप जिंदगी भर क्या करोगे, क्या इम्पैक्ट डालोगे अपने काम से, और किससे शादी करोगे। करेक्ट, क्योंकि वो दोनों हमारे पास में है। ये एक आम आदमी के लिए इसी में पूरा जीवन कट जाता है, 99% लोगों का, है ना? फिर आप आइए तो आपको एक ग्रह मिलता है, बृहस्पति, जुपिटर। तो हमने पढ़ा है कि वो सबसे बड़ा ग्रह है। यस। तो हमारे यहाँ तो कहते हैं कि भैया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। तो हमको तो पता ही था सबसे, राइट, कि सबसे बड़ा है, जी। राइट। अब एस्ट्रोनॉमिकली पृथ्वी पर जितने भी आकाश से चीजें आती हैं, धूमकेतु, ये वो काफी सामान आता रहता है ऊपर से, बिल्कुल। उसको प्रोटेक्ट करने का काम जुपिटर का है, एस्ट्रोनॉमिकली, यस। राइट। और हमारे लिए गुरु आकाश तत्व का कारक है, ईथर। सो यू हैव ईथर इन यू, है कि नहीं है? जी। तो हम जब आदमी को आप अंदर झांक के देखोगे, सब कुछ खाली है, हॉलो है पूरा, सॉलिड नहीं है अंदर, राइट? यस। इट इज ऑल हॉलो, स्केलेटन के ऊपर बना हुआ। जी। दैट आकाश इज जुपिटर। ओके। और दिस इज द ओनली एलिमेंट जिसको आप नाप नहीं सकते, क्योंकि हम भी आकाश में ही, पृथ्वी आकाश में लटकी है, हर चीज आकाश, उस लिमिटलेस है वो तो। ये लिमिटलेस है। इसलिए आप क्या कहते हो? स्काई इज द ग्रोथ, कहते हो ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? एक जो तत्व है, गुरु तत्व, ये लिमिटलेस है। दैट मीन्स आपको ज्ञान, गुरु इज ज्ञान। यस। इंग्लिश का जो शब्द है ग्रोथ, दैट Yes. कम्स फ्रॉम गुरु, हमारे शब्द से, संस्कृत जी। शब्द से। जी। सो दैट मीन्स द ग्रोथ, देयर इज नो बाउंड्री टू ग्रोथ। यस। इसलिए गुरु सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। क्यों? क्योंकि अंदर आपको कहते हो ना, किसी भी आदमी से, यार उस बंदे में ना डेप्थ नहीं है, बोलते हो ना? बहुत। या फिर आप बोलते हो उसके अंदर ना बहुत डेप्थ है, कितनी गहरी बात की है आपने। तो गहरी बात की है मतलब क्या है? डेप्थ का मतलब क्या है? आपके अंदर जो डेप्थ है, जो आकाश तत्व है, वो क्या बता रहा है? आप कितने नॉलेजेबल हो, राइट? सो अभी हमने बात की पहले मरकुरी की, ये है लर्निंग, और उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट करना गुरु इज गुरु। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड विजडम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड विजडम। इसलिए वो शिष्य है, ये गुरु है। सो व्हेन यू बिकम मरकुरी रेगुलरली, जैसे आप मैजिशियन हैं, जी। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वन डे यू विल बिकम गुरु। सो इट इज अ ट्रांजिशन बिटवीन एमेच्योर टू मास्टर का सफर है। इट इज अ ट्रांजिशन बिटवीन स्टूडेंट टू द मास्टर। So that's why Jupiter is a planet of ether. Now growth is related with आकाश। जी। इसलिए आप देखोगे कि बॉस का कमरा
पूरे ऑफिस में सबसे बड़ा होता है। क्यों? कोई कारण है? राजा बड़े महलों में रहते हैं। हमको लगता है राजा है इसीलिए बड़े महल में रहता है, उल्टा है। पापा का कमरा घर में सबसे बड़ा होता है, बॉस का कमरा, बॉस का केबिन ऑफिस में सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा आकाश चाहिए। अगर उनको ड्राइव करना है तो पूरा शो। अगर फादर को घर ड्राइव करना है तो उसको ज्यादा बड़ा आकाश चाहिए। कम आकाश होगा, झोपड़पट्टी में सीलिंग साइज छोटा होता है, महल में सीलिंग बड़ी होती है। नीड मोर आकाश। इसलिए दुनिया के हर धर्म में जो धर्म स्थल है उसका सीलिंग बहुत ऊंचा होता है। किसी भी चीज में सब एक मत नहीं है, बट इस चीज में एक मत है कि मंदिर का शिखर सेम विथ चर्च, सेम विथ मस्जिद, सेम विथ गुरुद्वारा, सबका शिखर क्यों ऊपर खींचते हैं? बिकॉज यू नीड आकाश तत्व। सो व्हेन यू गो टू दैट टेम्पल, सिंस द आकाश इज सो हाई, देन यू फील पीसफुल। टोटल वो गेम है। वहां भगवान बैठे हैं, पॉजिटिव एनर्जी है, आप जाते हैं, आकाश बहुत हाई है। आपको डिप्रेशन में अगर लाना है तो मैं सीलिंग साइज को थोड़ा आधा कर दूं, आपको 4 दिन इसमें रखूंगा, आप डिप्रेशन में आ जाओ। कुछ नहीं करना मुझे। जैसे आकाश कम करूंगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी। क्योंकि बुद्धि तो, उसको तो फूड क्या है? स्पेस। सो दैट्स व्हाई इफ यू वांट टू ग्रो, एवरीथिंग इज लिंक्ड, स्पेस, यस, स्काई, यस, गुरु। सो इफ यू वांट टू ग्रो इन योर लाइफ, व्हाट यू नीड? स्पेस। दिल में भी और घर में भी। You see that? Yes. So दिल में भी स्पेस। दिल में भी स्पेस, और जिसको बढ़ना होता है वो थोड़ा अपने आप को दूसरों से अलग कर लेता कह रहे है, हैं। स्पेस Space. बना के रखता है। क्यों? आपको अपना स्पेस चेंज करना पड़े। जैसे आपको, अगर आप आज ये काम कर रही हैं, जी आपका विजन है, मान लो आपको ये चीज इंटरनेशनल लेवल पे करनी है, बिल्कुल। तो आपको आपका करंट ऑर्बिट छोड़ के एक लीप लेना पड़ेगा, नए स्पेस में जाना पड़ेगा। बिल्कुल इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। कि अब आप सीख गए, आपके पास शरीर भी है, आपके पास ऊर्जा भी है, बट आप ग्रोथ जो है वो बिना गुरु के नहीं कर सकते। और ये भी इससे मतलब निकलता है कि आपको जिंदगी में एक गुरु तो चाहिए ही बढ़ने के लिए। यस, एक मेंटरशिप तो चाहिए। इसलिए मेंटर, चाहे आप बिजनेस करते हो तो मेंटर चाहिए, आप स्पिरिचुअल हो तो गुरु चाहिए। देयर शुड बी समबडी हु कैन टेल यू कि ये रास्ता ये कर ले। आप तो दौड़ जाओगे, आप तो शिष्य हो। इसीलिए दुनिया के हर बड़े से बड़े व्यक्ति को भी मेंटर चाहिए। बिल्कुल। बड़े से बड़े एथलीट को भी ट्रेनिंग चाहिए। यस, उसको मतलब वो 10-10 गोल्ड मेडल जीत चुका है, उसका मैनेजर आता है, उसका गुरु आता है, उसका कोच उसको ऐसे डांटता है बच्चे जैसे। आप बोलोगे हुसैन बोल्ट को डांट रहा है भाई, बोले उसका गुरु है वो, उसको पता है वो कहाँ गलती करता है। तो क्यों? क्योंकि वो सबसे बड़ा कैमरा है, सबसे बड़ा ग्रह, तो उसका जो फोकस है आपके ऊपर वो सबसे ज्यादा लेजर शार्प। तो जो कोई नहीं देख सकता आप में, वो आपका गुरु देखता है। फिर आपको बोलेगा अरे चल ये गलत करती, तो बस इसको ठीक कर। और ऐसे लोग आपको चाहिए आइडेंटिफाई करने के लिए, गाइड करने के लिए। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बिल्कुल बोर नहीं, एक्सट्रीमली हुकिंग कॉन्वर्सेशन है, आप लगे रहो। तो ये हो गया बृहस्पति। तो दैट्स व्हाई यू नीड स्पेस इन यू। दैट्स व्हाई ध्यान करना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेट करना, प्राणायाम करना, मोर स्पेस, नेचर में रहना। आप पहाड़ों पे क्यों जाते हो? शांति ढूंढने। शांति, स्पेस चाहिए, राइट। आप वहाँ 20 किलोमीटर वैष्णो देवी जाते हो चढ़ के, क्या करते हो वहाँ पे जाके? ध्यान लगाते आँख हो, बंद शुक्राना करते करते हो। हो, आंख बंद करते हो। मतलब मैं 20 उस किलोमीटर space को चढ़ के absorb जा रहा करते हूँ नारे लगाते हुए, देवी के सामने जाते ही आंख बंद कर लेते हो और क्या कहते हो? दर्शन करने जा रही हूँ। तो किसके कर रहे हो दर्शन? स्पेस के। यस। सो इस दुनिया में आपको कहीं भी हैप्पीनेस चाहिए, आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी, उसके बिना नहीं आएगी। इवन when you have a good ice cream which you like, what do you do? Even in sex, Yes. everywhere where you have to experience the bliss, it is only when you are closing your eyes. It is not outside, it is inside, and inside is Jupiter. So that's why you need this planet Jupiter, right? Then we have the most controversial शनि। Oh yes, most controversial. सबसे ज्यादा डर लगता है लोगों को इससे। हाँ, उसका कैमरा सबसे दूर है, दैट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन। उसके बाद कुछ नहीं है,
इसीलिए वो उसके बाद जो नेपच्यून प्लूटो उनको नहीं लिया हमने। वो जो वहाँ तक का कैमरा है वो यहाँ तक आता है हमारे पास में, राइट। तो सैटर्न स्लो, शनि मतलब शनै शनै, स्लो। तो वो इतनी दूर बैठे हैं तो सूर्य का चक्कर लगाने में उनको 30 साल लग जाते हैं। चंद्रमा को कितने टाइम लगता है? 2.25 दिन। 2.25 दिन। तो शनि को कितना टाइम लगता है? 30 साल। सी दैट, इतना दूर है। अब इसके आगे के भी और ग्रह लेते तो कब तक होता भाई, राइट। सो इसलिए वो शनि 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 वो हमारा वायु तत्व है हमारी बॉडी के अंदर। वायु तत्व इज योर ब्रेथ। तो आप जब तक ब्रेथ चलेगी तब तक आप हो। इसीलिए उसको कर्म फलदाता का है कि आप जब तक आपका कर्म चल रहा है। ओ वाओ। जब तक आपका कर्म बाकी है तब तक आप जा नहीं सकते। आपको नलियों से खिलाएंगे भले ही, आपके यहाँ सिरिंज लगी रहेगी, वहाँ सिरिंज लगी रहेगी, लेकिन आप जा नहीं सकते। और जिस दिन आपका कर्म हो गया उस दिन आप रुक नहीं सकते। सो जब तक ब्रेथ है, इसीलिए जो उम्र है आपको जी, वो ब्रेथ के क्वांटम में दी जाती है, ईयर्स में नहीं दी जाती, कितनी सांसें बची हैं, है ना, कितनी सांसें लिखी हैं, है ना, ब्यूटीफुल। बोलते हैं ना अपने यहाँ पर। इसीलिए योगी जो है वो ज्यादा जीते हैं क्योंकि वो स्लो ब्रीथ करते हैं। ब्यूटीफुल। इसीलिए अपने यहाँ पर योग और प्राणायाम करने का कहते हैं। बिकॉज आप जितना स्लो गहरी जितनी सांस होगी उतना आयु बढ़ेगा, इसलिए शनि को आयु कारक कहते हैं। सो टू कैलकुलेट योर एज इन ज्योतिष वी यूज सैटर्न, शनि को हम यूज करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे अपने आयु बढ़ानी है तो क्या करना है? धीरे सांस लेनी, और मुझे अगर आयु कम करनी है तो तेज सांस जल्दी लेनी। जल्दी सांस लेनी। मतलब मैं गुस्सा करूं, मैं एंजाइटी में रहूं, मैं फ्रस्ट्रेशन में रहूं, तो आपकी सांस तेज तेज होती है, तो आप सीधा रास्ता है, आप जल्दी मर जाओगे। बिल्कुल बात है। तो आपकी चॉइस है कि आपको जल्दी ज़्यादा जीना है या क्योंकि आप फिक्स्ड सांसों के साथ आए हो। यस, आप ईयर्स में नहीं आए हो, आप सांसों में आए हो। तो आप कितना सांस अपना मैनेज कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि भाई सांस तो हम जिम जाते हैं उससे ही मैनेज हो जाती है, इम्प्रूव तो हो ही रही है ब्रेथ, राइट, बट उससे काबू में नहीं होती। काबू में तो नहीं होती ना, नहीं। काबू काय में होती है? प्राणायाम में। इसीलिए इसको सबसे बड़ा तप बताया, इससे बड़ा कोई तप नहीं। यानी कि शनि को सुधार सकते हो आप जब आप जिम जाते हो, बट शनि को काबू में कर सकते हो जब आप प्राणायाम करते हो। वाह। तो अब अगर आप शनि से डरते हो तो आपको रेमेडी पता है, सिंपल रेमेडी है, राइट, कि यू हैव टू नो कंट्रोल योर ब्रेथ। आपको ये सीखना है आप अपना ब्रेथ कैसे काबू रखते हो, उसका बेस्ट वे है प्राणायाम। इसका मतलब क्या हुआ? शनि को काबू में रखना मतलब आपका बुरा किया हुआ कर्म इस जन्म में आपको कष्ट नहीं देगा इफ यू आर डूइंग प्राणायाम। वाह। जिसको आप कहते हैं ना कर्म ही तो काट रहे हैं यहाँ बैठे बैठे, तो कर्म काटने का इससे अच्छा कोई तरीका नहीं। तो ये 7 ग्रह हैं। बाकी तो 2 राहु केतु हैं जो एक शनि जैसे काम करते हैं, एक मंगल जैसे काम करते हैं। सो राहु इज जिसकी वजह से हम पैदा हुए। आप यहाँ पर पैदा हुए किसी डिजायर की वजह से, किसी पर्पस की वजह से। डिजायर मेजरली, चाहे वो मैजिशियन बनने की हो, चाहे वो स्वामी बनने की हो, चाहे वो बिलियनियर बनने की हो, अच्छा डांसर बनने की हो, किसी हुक की वजह से आप आए हो। यू टॉक अबाउट हुक, राइट? Yes. सो हुक की वजह से आप आए हो, दैट हुक इज राहु। सो राहु गिव्स यू दैट हुक। इसलिए आपने वो स्टोरी सुनी हो तो राहु केतु का भगवान विष्णु ने बीच में से काट दिया स्वरभानु को, उस असुर को। ऊपर का हिस्सा राहु है, ऊपर क्या है? माइंड। डिजायर कहाँ पर है? माइंड में, राइट। नीचे का हिस्सा केतु है, यहाँ पर मुक्ति है। तो ये 2 ग्रह हैं। इस तरीके से 9 ग्रह हैं जो आप पे ऐसे प्रभाव डालते हैं। ये इतनी एनलाइटनिंग कॉन्वर्सेशन थी, ये मेरे 3 पॉडकास्ट लग गए बट मुझे अभी तक समझ नहीं आई थी। आई थिंक कि आज के बाद जब मुझसे कोई पूछेगा तो मैं जवाब दे पाऊंगी। नाउ आई एम वेल इक्विप्ड। थैंक यू फॉर दिस। ऑल राइट आलोक जी, काफ़ी देर हो गई बात करते हुए। लेट्स डू समथिंग विद यू। आर यू रेडी? या ऑल राइट आलोक जी, दिस इज मैजिक टाइम सेगमेंट। सर आप इंदौर से हैं, राइट? और आप पहली बार दिल्ली आए हैं, मतलब मेरे से आप पहली बार मिल रहे हैं। इससे पहले हम कभी नहीं मिले और मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानती। मेरी आपसे एक बार प्री टॉक में बात हुई थी, मगर उसमें हमारी मैजिक से रिलेटेड कोई बात नहीं हुई। ये आप अग्री करते हो? yes. और ये टीम से भी आप पहली बार मिल रहे हो, यहाँ पे आपको कोई नहीं जानता है। करेक्ट। करेक्ट। मैं चाहती हूँ, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी के बिजनेस में हो,
आपके पास हज़ारों क्लाइंट्स आए हैं आपकी 22 साल की जर्नी में। बहुत सारे लोगों की आपने कंसल्टेशन की है, बहुत सारे लोगों को आपने एस्ट्रोलॉजी सिखाई है। मैं चाहती हूँ कि कोई एक व्यक्ति जो आपके दिल के बहुत करीब है उसके बारे में आप सोचो अपने दिमाग में, जिसको मैं नहीं जानती। वो इंदौर के हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कोई क्लाइंट हो सकते हैं। सोच लिया। आप सोच रहे हो? मैं चाहती हूँ उस नाम को आप बार बार दोहराओ अपने दिमाग में, ठीक है? वो जो व्यक्ति है वो मेल है या फीमेल है, उसका चेहरा वो कैसा दिखता है, आपके उससे क्या संबंध है, वो सब अपने दिमाग में ले आओ। और इस वक्त और कुछ मत सोचना, सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में सोचना। करेक्ट? ओके। और इस नाम में कितनी स्पेलिंग्स हैं, स्पेलिंग को, इस नाम में जो भी स्पेलिंग है उसको अपने मन में दोहराइए एक एक करके। और कितने लेटर्स हैं ये आप काउंट कर सकते हो? कर सकते। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7। इस नाम में 7 लेटर्स हैं। एम आई राइट? सही है। ओके। और जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो वो, मुझे फेमिनिन वाइब तो नहीं आ रही है, तो वो मेल है। मेल है, हाँ। ओके। अब आप फर्स्ट लेटर के बारे में सोचिए। A B C D E F G H I J K L M N E F G H I J K L I J K L। पहला लेटर K है। सही है। ओके। सेकंड लेटर के बारे में सोचिए। आप उसी के बारे में सोच रहे हाँ हैं? हाँ। थर्ड लेटर, फोर्थ लेटर, फिफ्थ। क्योंकि ये 7 लेटर का वर्ड है तो बीच में एक लेटर आता है, एग्जैक्टली बीच में, 3 इधर और 3 इधर, राइट? बीच के लेटर के बारे में सोचिए। आप मेरे लिए A से Z तक काउंट कर सकते हैं। हाँ, A B C D E F I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। बहुत बहुत कोशिश की आपने कि आप उसे एकदम से स्लैंग में ले जाएं, पता भी ना चले। बट आई थिंक जो बीच का लेटर आप सोच रहे हैं वो T है। हाँ। ओके। एंड ये एक रेगुलर नाम तो नहीं है। फिफ्थ लेटर T है। थिंक ऑफ द सिक्स्थ लेटर एंड द सेवेंथ लेटर फॉर मी। वो जो हमारी ABCD होती है ना, ABCDEFGHIJ, तो वो जो IJ है वो 6th और 7th लेटर है। सही। Am I right or am I right? You're right. I think now I got the name what I was getting for. मैंने नाम लिख दिया है, मैं इसे चेंज नहीं कर सकती, इट्स इन द कैमरा। बट नाम दिखाने से पहले मैं चाहूँगी कि आप उस व्यक्ति का नाम लो। क्षितिज नाम है उसका। That's Kshitij for you. Very good. That's जबरदस्त। Kshitij for you. All right, that is Kshitij for you. ये आपके इंदौर के? हाँ, मेरा मित्र, मेरा फ्रेंड है। वंडरफुल। तो जब क्षितिज जी से मिलेगा तो मेरा प्रणाम कहिए। Wonderful. I'm really impressed. Yeah. Really impressed. थैंक यू सो मच। अब जो जेन जी ये देख रही है उनके दिमाग में ये सवाल आता है कि लाइफ के एक तो बहुत बड़े बड़े सवाल होते हैं, आपको पता है कि वो कॉलेज में हैं या स्कूल में हैं तो वो क्या करियर चुन सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में कौन सी जा सकते हैं, क्या करियर, क्या बिज़नेस उन्हें करना चाहिए या नहीं, पार्टनरशिप उनके लिए अच्छी है या नहीं, कौन सी क्रिएटिव फील्ड उनके लिए अच्छी है, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, हेल्थ कैसी रहेगी, क्या हमें पता लग सकता है एडवांस में कि इन साल में हमारी हेल्थ बिगड़ने वाली है या एक्सीडेंट होने वाला है, इन्वेस्टमेंट हमें कैसी करनी चाहिए, कब करनी चाहिए। तो ये सारे बड़े सवाल हैं जो हर व्यक्ति के मन में आते हैं। और कुछ छोटी चीज़ें जैसे कि मेरी पर्सनालिटी कैसी होगी या मेरे रिलेशनशिप्स घर वालों के साथ बनती नहीं है तो क्या करना चाहिए, ये एक कुछ कॉमन सवाल सबके दिमाग में आते हैं। तो ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो हम तो सब यही प्रश्नों के जवाब देते हैं दिन भर, है ना? सो ये प्रश्न ज्योतिष की मदद से हल किए जा सकते हैं, राइट? इसमें 2 चीज़ें हैं, देखो। सो व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? आप ऐसे देखो, एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट लाइक योर GPS. So GPS is not taking you to places.
You are going, GPS is guiding you to the places, Yes. right? In the least possible time without traffic, Yes. isn't it? That बिल्कुल. is what Google Maps does, right? Yes. Same with Jyotish. जी. So when you come with a question, for example, should I do business or job, right? This is the question जो कि इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पढ़ा लिखा है जिसको आता नहीं हो कभी मन में, राइट? आपको कई सारे उदाहरण मिलेंगे ऐसे कि व्यक्ति बहुत ही कॉमन सी जॉब कर रहा था, एकदम से उसने कोई बिजनेस चालू किया, 10 साल में करोड़ों हो गया, राइट? देन यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल कि एक बड़ी कंपनी में सीईओ थे, उन्होंने बोला ये कंपनी तो मैं चलाता हूँ 3,000 करोड़ की, 5,000 करोड़ की, उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया, फ्लॉप हो गया. फाइंड सो मेनी, आई फाइंड इट डेली. दैट मीन्स देयर इज समथिंग अदर देन इंटेलेक्ट which is there in our life. You see that a person like Amitabh Bachchan, जी. जो कि पितामह हैं एक्टिंग जी. के, जी. राइट? उनसे महापुरुष हैं. जी. वो अपनी फिल्म प्रोडक्शन की कंपनी चलाते हैं और बर्बाद हो जाते हैं, इंसॉल्वेंट ऑलमोस्ट, राइट? वो आदमी, उससे ज्यादा किसी को ज्ञान है फिल्म में भारत को, बट व्हेन ही स्टार्ट हिज बिजनेस ही फॉल. When he was working for others, no problem, he is the king. Yes. Then he again started working for others. He is still the king, isn't it? So that means there is something other than talent which can be seen in the chart. So then we can help people. अच्छा, तुम्हारे लिए business अच्छा नहीं है, job करो. या फिर there are times in your life when you need to do the job and then you get into the business. Most of the people in mid age, they have this journey in India now. They want to do job for years for experience, and then they somehow want to get into the business. And there are some unfortunate people also, unfortunate events also in life where you are into business, but somehow you have to get into job. Right? So there are times like this. जब आपको नौकरी करनी है, कब आपको business करना है. That can also be predicted. जी. Clearly. Clearly. It is Through our birth chart. Through the birth chart, obviously, yes. Then how you will experience in your marriage or in relationship. आपका लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, आप लिव इन में रहोगे, आप घर से भाग के शादी करोगे, आपकी एक शादी होगी, 2 होगी, 3 होगी, डिवोर्स होगा, एवरीथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड. और वो अगर किसी को पता लग जाता है कि मेरा डिवोर्स लिखा है, तो वो शादी ना करे तो? आपका शादी नहीं हुई ना अभी? नहीं. तो किसी शादीशुदा व्यक्ति से आप पूछिए जी. तो वो बोलेंगे कि मेरी मती मारी गई थी जो मैंने इससे शादी की. लड़ते लड़ते बोलते हैं ना, मैरिड कपल, दिस इज वेरी कॉमन, हमने सुना है. मैरिड कपल जो लड़ते में तो ये बोलते हैं कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मेरा दिमाग घूम गया था जो मैंने तुझ जैसे आदमी से शादी की, राइट? व्हाट डज इट मीन? कि वो लड़की या वो लड़का जब सामने आता है तो प्यार, क्यों कहते हैं कि प्यार अंधा होता है? क्योंकि उस समय आपका इंटेलेक्ट गो फॉर अ टॉस. व्हाट डज इट मीन? दैट ये लास्ट बर्थ का या कई जन्मों का एक संबंध होता है. तभी तो आप कॉलेज में पढ़ते थे, कई लड़के काफी अच्छे, उनमें से एक ही क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि मेरा उससे पुराना जन्म का रिश्ता है, जिसको आप वाइब्स कहते हो ना, यू नो, इट इज रिलेटेड विद दिस वाइब, दिस फ्रीक्वेंसी. एक ही लड़की क्यों अच्छी लग रही है, एक ही लड़का क्यों अच्छा लग रहा है, जबकि पूरी दुनिया को वो ढक्कन लग रहा है और आपको वो राजकुमार लग रहा है. पूरे आपका सब दोस्त आपको बोल रहे हैं कि पागल हो गई आंचल, ये लड़का इज गुड फॉर नथिंग, एंड यू विल से नहीं मुझे यही चाहिए. गॉट इट. दैट मीन्स कि कुछ और बात है. नहीं तो क्यों कहते प्यार अंधा होता है या बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उस समय? क्योंकि ये जो संबंध है, इसलिए शादी करना या नहीं करना आपके हाथ में नहीं. So I have so many examples. People are saying, we don't want to get married. Okay. 50 साल की उम्र में लड़की मिलती है, फिर शादी करते हैं, फिर. सीरियसली? Yes. अच्छा, एक और बहुत ही आई थिंक ये वाला सवाल हर जेनजी के मन में, हर यूथ, हर यंगस्टर के मन में होगा. टॉपिक से डेविएट कर रही हूँ मगर यहाँ पे बनता है पूछना कि जब दिल मिल गए हैं तो कुंडली मिलाने की क्या ज़रूरत है? और ऐसे भी एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं जहाँ कुंडली मिल गई है मगर फिर भी डिवोर्स हो जाते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा? जो कुंडली मिलान जो होता है वो दिल का ही मिलान. अच्छा. टेक्निकली जो है वो चंद्रमा मिलाते हैं हम. चंद्रमा माइंड, अभी मैंने बताया,
तो चंद्रमा के जो अलग अलग पैरामीटर हैं वही मिलाते हैं। तो आपका कहना बिल्कुल सही है, जब दिल मिल गए तो कुंडली मिलाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जो कुंडली मिलाने की प्रथा अभी भारत में पिछले कुछ समय से चल रही है, वो पहला स्टेप है कुंडली मिलाने का, गुण मिलान, जिसको आजकल तो आप ऑनलाइन खुद ही हर आदमी मिला लेता है। दैट इज कॉल्ड गुण मिलान। हम दोनों के गुण कैसे मिलते हैं? गुण मतलब मन, राइट, क्वालिटीज, राइट। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। इसलिए अकेला उससे मिला के आप जो प्रश्न है वो सार्थक है उस केस में, कि जिनकी कुंडलियां मिली हैं उनमें भी जूते चल रहे हैं और जिनकी नहीं मिली उनके भी अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि वो पहला ही स्टेप है। पूरा एक 10 से 12 स्टेप है, जब आप वो मिलाते हो दैट इज द एग्जैक्ट मैचिंग। ओके। है ना? और वो हर कोई करता है? काफ़ी लोग करते हैं, उसका रीज़न है आजकल ज़्यादा लोग करते हैं। बिकॉज पहले क्या होता था कि आपको इतना एक्सपोजर नहीं होता था पार्टनर का शादी करने से पहले। जैसे हमारे मम्मी पापा ने शादी किया, हमने भी जब शादी की, तो अरेंज मैरिज सेटअप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता था, राइट। तो वो इसलिए पत्रिका लेकर आते थे, क्योंकि जो व्यक्ति मुंह से नहीं बोल रहा वो हम पत्रिका में देख सकते हैं। अब जैसे पहले लड़कियों को ये ट्रेनिंग होती थी कि भाई आप गर्दन झुका के बैठे रहना, कोई लड़का देखने वाला है, जो प्रश्न पूछे जवाब देना। लेकिन अब वो लड़की गुस्सैल है, तो आपको तो अब पता चल रहा है कि दुनिया की कितनी माएँ गुस्सा कर रही हैं। तो वो जब वो पापा के सामने बैठी थी तब थोड़ी गुस्सा हो रही थी। यू सी दैट? सो उस समय वो आवश्यकता थी, इसलिए वो मिलाया जाता था कि चार्ट दिखाते थे, भाई ठीक ठाक है सब। अब क्या ओवर एक्सपोजर है। तो जब आप ओवर एक्सपोज होते हो तो आप हर आदमी के अंदर तो कुछ तो कमी है, बिल्कुल। तो फिर आपको कमी दिखने लगती है। तो अब इसलिए जब आप शादी के लिए जाते हो जी, आज के डेट में, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज्ड हैं। बिल्कुल। मैक्सिमम लोग क्यों? बिकॉज दे आर ओवर एक्सपोज्ड टू ईच अदर। They are almost living with each other, or maybe having relationship, going out with each other, maybe out of town. So there is no suspense factor. और प्रेम में ना विस्मय सबसे बड़ी चीज है। आप जिससे प्रेम करते हो उसमें कुछ भी खोजने को ही नहीं बचा आप में, तो फिर क्या बचा उसमें? अब आप बोलो इसके तो पूरे खटके मुझे पता है, यहाँ दबाती हूँ तो लाइट जलती है, यहाँ दबाती हूँ तो पंखा जलता है, तब क्या बचा इस आदमी के अंदर? You see that? So that factor of विस्मय is very important. अब ये दोनों तरीके का होता है। तो अफेयर के अंदर या रिलेशनशिप के अंदर जरूरी नहीं है कि व्यक्ति का रियल सेल्फ बाहर आए। आप 15 मिनट 20 मिनट मिल रहे हो एक दिन में, सब इतने बिजी हैं, कौन गाली गलौज दे के बात करेगा इसमें? ठीक है यार, बोल रही है, बोले, चल आगे चल। सो रियल सेल्फ नहीं आता। रियल सेल्फ आता है जब उसका चार्ट हमारे सामने होता है कि भाई ठीक है, ही इज अ नाइस मैन, बट आप तो देन वी टेल द पर्सन ही इज अ वेरी नाइस गाय, बट इसका ईगो बहुत है भाई, तो अगर तुम्हें शादी करनी तो इसका ईगो पैम्पर करके रखना पड़ेगा। मुझे आई समझ कि आपने यहाँ से बोला कि जो लिखा है वो तो हो के रहेगा। अगर आपने किसी की शादी लिखी है और उसको नहीं करनी है, वो फिर भी हो जाती है। तो मेरा यहाँ पे एक सवाल आता है, एक बहुत ही बारीक डिबेट है, क्योंकि मैं एक ऐसे प्रोफेशन से आती हूँ, एक लॉजिकल माइंडसेट से आती हूँ जो बिलीव नहीं करती थी। मैं हमेशा ऐसे ही बिलीव करती थी दैट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई वर्ल्ड। यस, मेरे हाथ में पेन है और मैं उससे अपना फ्यूचर लिख सकती हूँ। इस माइंडसेट के साथ बहुत ही एनर्जेटिक लड़की जो बचपन से अच्छा करते हुए आई अपनी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, करियर लाइफ में, फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें घटी जिससे मुझे रियलाइज़ हुआ, अच्छा अब तो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं, और बिल्कुल ही नहीं है, और मैं कितना भी कोशिश कर लूँ चीज़ें मेरे हाथ से निकलती जा रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हर नॉन बिलीवर इन वास्तु या फिर नॉन बिलीवर इन एस्ट्रोलॉजी तब ही एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा बिलीव करने लगता है, या तब ही भगवान के पास ज़्यादा जाता है, जब उसे लगता है कि अब तो चीज़ें मेरे हाथ से छूट रही हैं। है ना? कि अब तो मेरे पास इन सवालों का जवाब ही नहीं है जो मेरे साथ हो रहा है। मेरे साथ भी ऐसा घटा, और वो आपको एक धक्का लगता है, आपको नॉक नॉक होती है कि हेलो, आपके हाथ में सब कुछ नहीं है। और जिनके साथ होती है वही पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी या फिर पावर ऑफ गॉड को एक्सपीरियंस करते हैं, कि तभी आपके पास हेल्प आती है जब आप सारी तरीके से नॉकआउट हो चुके हो और अब आपको हेल्प चाहिए।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो एक आखिरी सोर्स ऑफ होप है जो आपको पता नहीं है कहाँ से आ रही है, मगर आ रही है। तो पावर ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो नॉन बिलीवर है वो तभी समझ पाएंगे, या तो उनकी ज़िंदगी में कुछ घटेगा, या फिर वो एक खुले माइंडसेट के साथ, जैसे मेरे पापा कहते हैं कि पैराशूट और छतरी तभी काम करती है जब खुली हो। जब आप एक्सेप्टेंस मोड में बैठकर इस कॉन्वर्सेशन को सुनोगे और आप रियलाइज़ करोगे कि अभी तक की सारी कॉन्वर्सेशन हमने लॉजिकल ही की है, एविडेंसेस के साथ ही की है, आपको हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन देते हुए ही की है। तो ये एक विद्या है जिसको अलग अलग माइंडसेट के साथ परसीव किया जा रहा है, और ये अच्छी बात है कि अब आने वाली जनरेशन एक लॉजिकल माइंडसेट के साथ आती है, एक क्रिटिकल माइंडसेट के साथ आती है, तर्क मांगती है, और उसे वो मिल भी रहा है। अब मैं कहती हूँ कि एक ये जो डिबेट है फ्री विल वर्सेस आई एम द क्रिएटर ऑफ माई वर्ल्ड, मैं किसको बिलीव करूँ? अगर मैं बिलीव करती हूँ आई एम द क्रिएटर ऑफ माई वर्ल्ड, तो इसका मतलब अब आई टेक फुल चार्ज ऑफ माई लाइफ, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मैं कर्म करूँगी और मैं ये बनाऊँगी। मैंने अपना 5 ईयर प्लान बनाया है, मेरी ज़िंदगी ऐसी जाएगी। मैं ऐसी थी, मगर मेरे 5 ईयर प्लान की धज्जियाँ उड़ गई और फिर भगवान जी ने अपना रूप दिखाया कि 5 ईयर प्लान क्या, सारी लाइफ मैंने तेरी प्लान कर रखी है। फिर मुझे आता है कि फिर फ्री विल का वहाँ पे स्कोप ही क्या बचता है। तो ये तो क्लासिकल डिबेट है, राइट? पहली चीज़ तो ये है कि जो ये सोचता है कि भाई सब कुछ वो ही करेगा, तो ये वो आदमी बोल रहा है जिसने ना तो अपना जन्म समय डिसाइड किया है, ना अपना रिलीजन खुद ने डिसाइड किया है, ना अपना नाम खुद ने डिसाइड किया है, ना अपने मम्मी पापा तक खुद ने डिसाइड किया है, ना खुद ने देश डिसाइड किया है। सो खुद की आइडेंटिटी ही हमने खुद ने डिसाइड नहीं की। तो ये तर्क कि सब कुछ मैं कर लूँगा, वहाँ पर जमता नहीं है मुझको। मेरा नाम तक मैंने नहीं रखा। You see that? I can change my name when I grow, Yes. but I cannot change my parents, right? Yes. बायोलॉजिकल पेरेंट बदल नहीं सकता। आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो हम तुम्हें नहीं मानते, एक्स वाई जी कुछ भी करना है, बदल नहीं सकते, राइट? तो पहले तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि सब कुछ भाग्य भरोसे भी नहीं हो सकता। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं तो उठ के जाऊंगा ही नहीं, प्रभु चाहेंगे तो खाऊंगा, प्रभु नहीं चाहेंगे तो नहीं खाऊंगा। तो आप बोलेंगे कि मुझे तो प्रभु ही खिला रहे हैं, मैं 20 रसगुल्ले खा गया हूँ, प्रभु ने खिलाए हैं, तो सुबह बाथरूम में प्रभु ही होंगे। See that? So there is a line. तो एक बैलेंस है दुनिया कि आप कुछ तो फ्री विल है, कुछ डेस्टिनी है। एक है कि एवरीथिंग इज रिटन वर्सेस आई एम द क्रिएटर। 12 घर होते हैं, उसमें से 8 ऐसे होते हैं जो आप चेंज नहीं कर सकते, जिनमें से कुछ के मैंने उदाहरण दिया आपको। 4 ऐसे होते हैं जो आप चेंज कर सकते हो। वो कौन से होते हैं? आप क्या करना चाहते हो, क्या क्या चीज़ें जीवन में स्टार्ट करना चाहते हो, ये आप बदल सकते हो। आप अपना करियर बदल सकते हो, आप अपना डिसिप्लिन बदल सकते हो, और आप अपनी इच्छाओं को काबू में रख सकते हो। और कितना पैसा बनाना है वो आप बदल सकते हो। कितना पैसा आपके पास रहेगा ये नहीं बदल सकते आप। See the difference between income and saving. You can change the income, but you have no say over how much money will remain with you. So ये 4 घर, राइट? यानी कि 12 में से 4, यानी कैलकुलेशन वाइज 33% फ्री विल है, 66% टेस्ट। अच्छा, ये भी सवाल उठता है कि जब 2 लोग जो सेम टाइम पे पैदा हुए हैं, दिल्ली में पैदा हुए हैं, सारे नोएडा में पैदा हुए हैं सेम टाइम पे, मगर उनकी फ्यूचर, उनकी रियलिटी अलग बनती है, तो देश काल स्थान का कितना बड़ा बहुत रोल है? महत्व है। इसलिए हमको पूछा गया है कि भाई जिसका चार्ट देख रहे हो आप उससे पूछो। हमारे श्लोकों में भी है कि अगर ये चार्ट किसी राजघराने का होगा तो वो जरूर राजा बनेगा, अगर ये चार्ट किसी सामान्य आदमी का है तो एक अच्छा धनी हो गया। सी दैट? तो भाई आपका, क्योंकि आप अपने परिवार में क्यों पैदा हुई, क्योंकि आपके माता पिता का कुछ तो आपसे पिछले जन्म का है। तो वो जो संचित और प्रारब्ध का कर्म हम लेकर आ रहे हैं पीछे, उसके कारण से हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस जीवन में अलग अलग होता है। एक ही समय पर पैदा हुए बच्चों का भी, और यही ज्योतिष को वो व्यू देता है कि ये पूरी तरह प्रेडिक्टिव साइंस नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल साइंस है।
क्योंकि अब जब इस लॉजिक पे आप जाते हो तो मैं तो फेल हो जाता हूँ। और ये कुतर्क को काफी लोग यूज करते हैं कि हम नहीं मानते इसमें। यू सी दैट, बट वंस आई नो दैट यू आर बोर्न हिंदू, देश काल पात्र आ गया, जी। देन व्हेन आई प्रिडिक्ट, तो मेरा प्रिडिक्शन बदल जाएगा। वंस आई नो दैट यू आर ए फीमेल, आप मुझे कोई वैसा चार्ट दोगे, अब मुझे नहीं पता ना मेल है कि फीमेल का है। मुझे एज ए ज्योतिषी पता है कि फीमेल का इमोशन अलग तरीके से काम करता है, मेल का इमोशन अलग तरीके से काम करता है। तो इसलिए देश काल पात्र का महत्व है। हर व्यक्ति यहाँ पर जो भी पृथ्वी पर आया है वो कुछ ना कुछ तो अपने लास्ट बर्थ के, लास्ट मतलब लास्ट में से किसी भी लास्ट के कर्मों को या तो आनंद लेने आया या भुगतने आया। और तभी हम कहते हैं कि किसी के साथ बहुत अच्छा हो रहा होता है तो इसके साथ अचानक से लॉटरी लग गई इसकी, तो वो पुराने कर्मों की लॉटरी है। और जब किसी के साथ बहुत बुरा हो रहा होता है तो वो भी पुराने कर्मों का। देखो जनरली क्या है, एक समस्या सबको रहती है, सर मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मेरे संग क्यों बुरा होता है। और सर वो तो बहुत नीच है, वो तो रोज पी रहे हैं, मुर्गे फाड़ रहे हैं, इतने बदतमीजी से लोगों से बात करते हैं, फिर वो इतने सक्सेसफुल क्यों हैं। ये क्लासिकल। सो भाई यहाँ पर है कि किसकी पुरानी एफडी कैसी थी, तो वो अपने पिछले जन्मों के सबको इस साल रीप कर रहा है। मे बी नेक्स्ट बर्थ ही विल कम कि अब तो कोई बैंक बैलेंस नहीं है। आप जो अभी कर रहे हो वो उससे आप बैलेंस बना रहे हो, तो उसका आपको प्रभाव तो कुछ तो अभी भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ यार आंचल थोड़ा देर आंख बंद करके बैठ, तो कुछ तो प्रभाव इसका अभी भी पड़ा, राइट। अच्छा अब मैं बोलूँ आंचल 2 मिर्ची खा ले, पड़ेगा ना, बिल्कुल। तो कुछ तो आपको इस कर्म का प्रभाव तुरंत पड़ा, और कुछ हो सकता है कि आपको 6 घंटे बाद लगे कि बहुत सेंसेशन हो रहा है स्टमक में, राइट। तो हर कर्म का कुछ तो वर्तमान में प्रभाव है, कुछ फ्यूचर में है। वाह, बहुत खूबसूरत है ना। तो आपने जब रसगुल्ले खाए 20, उस समय अच्छा लगा, लेकिन फ्यूचर सुबह बाथरूम में बहुत खराब लगेगा आपको। तो जनरली व्हाट लुक्स अट्रैक्टिव इन दिस मोमेंट गिव यू अ लॉट ऑफ पेन इन द फ्यूचर। यस। तो जिसको अभी ये बहुत अच्छा लग रहा है उसको बाद में पे करना है। उसको देख के अपने को दुख हो रहा है कि यार अपन ऐसा नहीं कर पा रहे। बट अगर अपन कोई भी चीज सही तरीके से आज की डेट में डिसिप्लिन से, सत्य से, जो भी हमारी वैल्यू सिस्टम है उससे कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अगले जन्म में ही मिलेगा, कुछ तो अभी भी मिलेगा ना भाई। जैसे मैंने कहा कि भाई मैं आपको मीठा खाने को बोलूंगा तो मीठा अभी भी लगेगा ना। तो उसका छोटा, इट्स लाइक कि कुछ तो ब्याज आपने इस महीने ले लिया अपना एफडी का बैंक में, कुछ आपने रेकरिंग कर दिया। सो दिस इज हाउ लाइफ हैपेंस बेसिकली। एक और सवाल, जब हम कहते हैं कि मेरी कुंडली में 100 चीज़ें लिखी हैं, सपोज़ कि मेरे साथ ये होनी ही है, मगर वो 100 चीज़ें मेरे साथ पूरी मेरी लाइफ टाइम में होंगी, वो जो दशा का रोल आ जाता है कि अगर मेरे साथ एक्सीडेंट होना है तो वो मेरे 80 की उम्र में लिखा हो तब तक मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ, या फिर मेरे पास राजयोग लिखा है तब भी वो 80 की उम्र में लिखा हो, तो वो कैसे डिटरमाइन होता है दशा। सो दशा इज लाइक, दशा का मतलब क्या हुआ इंग्लिश में, कंडीशन, है ना। तो दशा इज बेसिकली इन ज्योतिष वी यूज इट फॉर द टाइमिंग ऑफ द इवेंट। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन द बर्थ चार्ट। नो, पहले तो ये है कि आपके अंदर एक अच्छा पॉडकास्टर बनने का कैपेबिलिटी होनी चाहिए। सो दैट इज वी सी इन द बर्थ चार्ट, पॉसिबिलिटी इन द लाइफ is seen in the birth chart. Then there will be a time in 2024 when you will start your podcast. This is timing. Yes. So both are important. भाई कोई भी व्यक्ति, डिजायर और टाइम, यस, कोई भी व्यक्ति जो है आज मान लो कहीं स्ट्रगल कर रहा है बॉम्बे में, कोई कलाकार, उसको कौन जान रहा है, कोई नहीं, राइट। उसको कुछ एक चीज मिलेगी, एक पिक्चर आएगी, हम सब दीवाने हो जाएंगे उसके, पूरा दुनिया जानने लगेगी, पैसा बहने लगेगा। सेम आदमी, सेम, वो उतनी अच्छी एक्टिंग आज भी कर रहा होगा, कोई नहीं पूछ रहा उसको, उतना ही अच्छा क्रिकेट आज भी खेल रहा होगा बेचारा, लेकिन जिस दिन वो आईपीएल में किसी टीम में सिलेक्ट हो जाएगा उस दिन, तो दैट इज व्हाट पॉसिबिलिटी एंड टाइमिंग बोथ आर इम्पोर्टेंट। इसलिए दशा को चार्ट के साथ में, हिंदू ज्योतिष का सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएशन पॉइंट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, वो है दशा। सपोज किसी की उम्र में किसी के बर्थ चार्ट में लिखा है कि वो 34 की उम्र में
अफसर बनेगा या एग्ज़ाम क्लियर करेगा या यूपीएससी क्रैक करेगा फॉर दैट मैटर। मगर जो यूपीएससी है वो तो एग्ज़ाम 32 के बाद लेती ही नहीं, तो ऐसे केस भी हो सकते हैं। हाँ, तो उसमें क्या ऐसे नहीं लिखते कि यूपीएससी क्रिएट, यही देशकाल पात्र की बात है ना। तो उसमें ये नहीं लिखते कि यूपीएससी क्रिएट करेगा, उसमें लिखते हैं कि क्लियर करेगा। तो उसमें हम बोलते हैं उच्च पद की प्राप्ति होगी, यू विल गेट ए हाई पोजीशन, राइट, मे बी इन अ गवर्नमेंट थिंग, दैट इज द मैंडेट। सो यू कैन गेट अ हाई पोजीशन इन गवर्नमेंट विदाउट यूपीएससी ऑल्सो। वो अपने आप चीज़ें होने लगेंगी। यस, होगा जरूर। ऊपर तारे सितारे को नहीं पता कि यूपीएससी किसे कहते हैं या स्टेट पीएससी किसे कहते हैं, उनको पता है दैट आई वांट टू एलिवेट दिस पर्सन इन द गवर्नमेंट, सरकार का डंडा होगा इसके पास में, वो कर देते हैं। आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री देखो, उनको मतलब घर बैठे मुख्यमंत्री बन गए वो, अभी जो बनी है जी यू सी दैट इवन शी वाज नॉट अवेयर, जी। फर्स्ट टाइम विधायक बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट। दिस इज समथिंग व्हिच इज डन बाय द तारे सितारे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमें बहुत देर बाद समझ आती है व्हेन वी लुक बैक एंड वी आर एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। यस, वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन सर। इसको क्लोज करने से पहले ये पूछना चाहूँगी कि जो एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री है, ज्योतिषी विद्या है, वो वहाँ पे नो बैरियर ऑफ एंट्री है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी आकर इस विद्या को सीख लेता है और कहता है बिना सीखे भी कहता है कि मैं आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दूंगा, क्योंकि आई अंडरस्टैंड दिस कि ये एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम है कि आप सामने वाले को उसका फ्यूचर, उसकी रियलिटी, उसके लाइफ के बारे में चीज़ें बता रहे हो। जो आपके मुख से शब्द निकल रहे हैं वो उसे तीर की तरह लग रहे हैं और वो आप उसे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। वो आप उसके लिए भगवान ही हो, आप प्रिडिक्ट नहीं कर रहे, आप फ्यूचर बना नहीं रहे, मगर वाया तो बता रहे हो। करेक्ट। तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम है, और क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी सीख के कहीं भी आ जाता है, तो पहला सवाल तो ये है कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर समझे कैसे कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो। तो एक तो एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो शास्त्रों में दिया है, बट मैं आपको बताता हूँ एज ए यूज़र आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। एक तो हो गया कि मेरी क्या साधना होनी चाहिए ऐसे, एक हो गया कि आप एज ए यूज़र पहले तो अपना बुद्धि से ये देखो कि जो व्यक्ति सामने बैठा है वो ऑथेंटिक लग रहा है कि नहीं लग रहा। मतलब आपको लग ही रहा है कि शक्ल से ऐसा लग रहा है कि यार ये मतलब मेरे से पैसे लूट लेगा, ग्रीडी लग रहा है मुझे, तो पहले तो वो रेड फ्लैग है आपका। सेकंड इज आज के ज़माने में स्पेशली आपका ऑडियंस के लिए एन एस्ट्रोलॉजर शुड बी एजुकेटेड, दिस इज फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपका प्रश्न ही नहीं समझ पाऊँ अगर यू आर टॉकिंग अबाउट कि यार मेरा है ना H1B की लॉटरी में नहीं आया, एंड इफ आई हैव नो क्लू अबाउट कि भाई H1B क्या है और लॉटरी क्या है, या मुझे पता ही नहीं माइक्रो साइंस किसे कहते हैं, नहीं AI क्या होता है, तो फिर मैं आपका कैसे जवाब दूंगा। सो दिस इज फर्स्ट फॉर यू, फॉर योर पीपल फर्स्ट। सेकंड इज एस्ट्रोलॉजर इज अ गुड एस्ट्रोलॉजर हु कैन प्रेडिक्ट योर पास्ट, क्योंकि फ्यूचर तो मैं गोली भी दे सकता हूँ ना, वो तो होगा तब देखेंगे। सो आई शुड सी एंड आई मीन एज ए यूजर यू शुड सी वेदर ही वुड बी एबल टू प्रेडिक्ट द पास्ट, कि भाई पास्ट में कौन से साल अच्छा था, कौन सा था, रिलेशन कब खत्म हुआ। ब्यूटीफुल। तो इसका मतलब एज अ यूज़र जब मैं किसी के पास जाती हूँ, मैं उन्हें अपनी कुंडली दूंगी, अपनी डिटेल्स दूंगी, उससे वो कुंडली बनाएंगे और पहले उनसे चेक करूंगी कि उन्होंने मेरे पास्ट के बारे में क्या बताया। चेक मतलब कि हाँ, मतलब यू कैन आस्क, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। आप देखो अपने फायदे के लिए जा रहे हो, अगर आप डाउट माइंडसेट से बैठोगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरीके से सबमिशन होना चाहिए। करेक्ट। सो व्हाट आई डू नॉर्मली और व्हाट वी टीच इज, आपका क्या प्रोसेस है? हमारा प्रोसेस है कि हम आपको नहीं जज करने दे रहे हैं, हम चालू ही यहाँ से करते हैं कि भाई ये साल आपका खराब गया। अच्छा, एक और सवाल है। अब यहाँ पे आती हैं कुछ बारनम स्टेटमेंट्स, मतलब कि वो स्टेटमेंट जो सबके ऊपर लागू होती हैं। ज्योतिषी में ज़्यादातर ऐसा बोला जाता है लड़कियों को कि तुम ओवर थिंकर होगी, तुम बहुत मेहनत करती होगी, तुम्हें फ़न नहीं मिलता होगा, तुम्हें कोई नहीं समझता। वो स्टेटमेंट्स जो ज़्यादातर लोगों पर लागू होती हैं उन्हें बारनम स्टेटमेंट्स कहते हैं, और जनरली हम उन ज्योतिषों को ये यूज़ करते हुए देखते हैं और इसलिए हमारी जनरेशन पीछे हट जाती है, तो सबके ऊपर लागू होती है। ये क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी जनरेशन के हज़ारों लोग हमारे पास आते हैं, है ना,
और जाते हैं सब लोग, दूसरी जगह भी जाते हैं, बिकॉज ये तो एक बहुत ही ह्यूमन टेंडेंसी अपना फ्यूचर या प्रेजेंट वर्तमान जानना. सो somebody who is educated, somebody who can predict your past, somebody whom you can connect with. मतलब मुझे ज्योतिषी आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपको कुछ हल्का लगा उससे बात करके, ना कि आपको डरा दिया, आपको पूरा फ्यूचर ब्लीक लिखने लगा कि अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरी तो शादी भी बेकार हो गई, मैं तो करियर अभी 6 साल बाद तो पहली नौकरी मिलेगी, मैं तो अभी जहर खा लूँ. You see that? This he is not the ज्योतिषी. डरा कर कोई ज्योतिषी नहीं करता, राइट? हमें नहीं सिखा, हमारा शास्त्र में नहीं. हमारा रोल है कि आपको सत्य भी बताएं कि यार ये तेरा चार्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसका दवाई भी दें, राइट? और साथ में वो आस भी दें कि ये हो जाएगा. यहाँ पे साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी बहुत बड़ा रोल काम करती है. वेरी इंपॉर्टेंट कि हो जाएगा, डोंट वरी. और नहीं भी होगा तो क्या हो जाएगा, या राइट? हम हर चीज से इतना अटैच हो जाते हैं कि ये नहीं हुआ तो मर जाऊंगा, ये नहीं, तो क्या जितनी. हमारा तो पेपर था जब, तो हमें लगता था हनुमान जी आज पास करा लो, आज अगर पास हो गया तो जिंदगी भर अब कुछ नहीं मांगूंगा. अब वो पेपर पे हम हंसते हैं ना. तो मोमेंट होते हैं लाइफ के. और फिर बाकी एस्ट्रोलॉजरों का अपना मैंडेट है दैट हमें साधक होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, सत्यभाषी होना चाहिए, है ना. दूसरा व्यसन से दूर होना चाहिए. वो एस्ट्रोलॉजर का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है. बट फॉर यू आप ये अपने लोगों को बोल सकते हैं. बिल्कुल सही कहा आपने. ये एक चीज़ मैं टोटली रिलेट कर पा रही हूँ. वो एस्ट्रोलॉजर जो आपको डराए नहीं, जो आपको सच भी बताए और आपके साथ उसके रेपरकशंस के लिए आपके साथ खड़ा रहे, काउंसलिंग भी करे. क्योंकि आई एम श्योर आपके पास ऐसे लोग भी आते होंगे जिनके पास सब कुछ है मगर बात करने के लिए कोई नहीं है. ज़्यादातर आजकल ऐसे आते हैं. और वो आपसे बस बात करके ये सिर्फ दिलासा चाहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा. करेक्ट है ना. करेक्ट. दिस इज व्हाट आई कैन सेंस कि ये चार्ट पढ़कर कितनी डेप्थ से, कितनी प्रिसिजन से बता पाना एक जॉब ऑफ एस्ट्रोलॉजी है. मगर उसको बताने के बाद अपने क्लाइंट को रिटेन कर पाना, उससे कनेक्ट कर पाना, वो आफ्टर सेल सर्विसेज है. हाँ, जैसे भी इसको डिफाइन करना चाहो. एंड ब्यूटीफुल. सर एक और चीज़ मेरे को अभी बात करते करते जहन में आई कि एक केस मेरे जहन में आता है कि मैंने ऐसा सुना था कि एक एस्ट्रोलॉजर है और उसके पास मेरा कोई फ्रेंड गया, उसने अपनी पत्री दिखाई और सपोज़ उसने पूछा कि 2026 मेरा कैसा जाएगा. तो एस्ट्रोलॉजर ने देख लिया 2026 तो इसके लिए बहुत अच्छा जाएगा, बहुत ही कमाल का साल है, अच्छा ही अच्छा होने वाला है. मगर उसने उसको बोला कि 2026 तो बहुत बुरा है तुम्हारे लिए और बेकार होने वाला है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, और डरा दिया और बहुत सारे रेमेडीज़ दे दी और बहुत सारी पूजाएं बता दी, और फिर ये करोगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ तुम्हारे लिए अच्छा जाएगा. और देन ही डिड इट. एंड देन व्हेन ही वाज इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग इट, ही गॉट टू नो फ्रॉम सम अदर एस्ट्रोलॉजर कि ये तो अच्छा ही लिखा है, मगर उसकी इंटेंशन ये थी कि अच्छा तो होगा ही, और मैं इसे 2000 बोल देता हूँ कि ये कर, तो जब अच्छा होगा तो उसका फेथ मेरे पर ज़्यादा डेवलप हो जाएगा कि मैंने जो बताया उसकी वजह से अच्छा हुआ. तो ये एक बहुत ही शातिर मूव है और ये लोग कर सकते हैं और कर रहे हैं. वो ज्योतिषी नहीं, वो दुकानदार. हाँ, तो ये हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? बताया ना 2-3 तरीके जो है पीछे से कि भाई ये तो देखो, ये तो कोई ज्योतिषी हो, मतलब जो ज्योतिष ही है वो तो नहीं कर सकता. जिसको ये इस चीज़ का, एंड आई नो कि बहुत सारे लोग करते हैं इस तरीके से डरा कर और ये सब करके, उनको पनिशमेंट बहुत आता है बाद में. मैं उन सब लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि आप इतने महत्वपूर्ण पोस्ट पर हो, आपने अगर अपना, इसको प्रज्ञा अपराध कहते हैं. प्रज्ञा अपराध इज नोइंगली यू आर डूइंग अ क्राइम. इसकी कोई सजा माफ नहीं होती कहीं पर भी. अगर आपसे गलती से कुछ हो जाता है, जज भी आपको छोड़ देता है, भाई ह्यूमन एरर है, जानबूझ के किया गया काम, अपराध. तो उन ज्योतिषियों को बहुत बुरा, उनका पर्सनल लाइफ बहुत बुरी होती है, उनके बच्चों पे बहुत दिक्कत आती है, उनके खुद के भी हेल्थ पे बहुत दिक्कत आती है. तो उनको वो पे करना पड़ेगा. आप अपना इंटेलेक्ट यूज़ करो कि क्या सही है क्या गलत है. मेरा एक मतलब है, जो भी चीज़ से आपको होप मिलती है वो आप करो, जिस भी चीज़ से आपको डर मिलता है वो मत करो. ब्यूटीफुल.
क्या मतलब है डर के? पैसे भी दो, डरो भी। मैं इसीलिए कभी भी हॉरर पिक्चर देखने नहीं जाता। हाँ, मैं बोलता मैं भी पैसे नहीं भी मैं ही दूँ, डरू भी मैं ही। मैं भी नहीं चाहती। सेम विद जोशी हाँ। कि भाई मतलब पैसे भी आप दे रहे हो, डर भी आप ही रहे हो, ये तो गलत है। हम्म। तो इसकी जरूरत नहीं। जाते जाते आप व्यूअर्स के लिए एक क्या बेस्ट एडवाइस देना चाहोगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा विश्व के अंदर भारत के 3-4 चीज़ें, भारत जिनके लिए जाना जाता है। जी सबसे पहला तो आईटी है, जी फिर योगा है, जी। फिर आयुर्वेदा है, और फिर है ज्योतिष। ये 4 चीज़ें हैं जिसमें भारत का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। आईटी न्यू एज है, बाकी 3 हमारी पुरातन है। जी और पूरा विश्व हमसे सीखता है और फिर उसको हम ही को आके बेचता है, राइट? जी। सो हमको अपने कल्चर को, अपनी विद्याओं को वैल्यू करना आना चाहिए, यस। रादर देन कि वही चीज़ जब दोबारा नई पैकेजिंग में आ जाए वेस्ट से, तब हम उस पर विश्वास करने लगे। ये मूर्खता है। तो आप किसी भी चीज़ को ना करने से पहले उसको चेक तो करो। So if you are saying no to something, no, I don't believe in this, then also you have to check कि whether you believe it or not. आपने क्या चेकिंग कर ली है? आपने केवल सुन लिया है कि नहीं करना है बिलीव, इसलिए आप भी कहने लगे नहीं करना है बिलीव, राइट? तो अगर आप वाकई में इंटेलेक्चुअल हैं तो जब ना भी कहते हैं तो भी रिसर्च के बाद कहना चाहिए, हाँ भी कहते हैं तो भी रिसर्च के बाद कहना चाहिए। दैट इज राइट, द इंटेलेक्चुअल डिसीजन मेकिंग। तो बस मैं आपके यूज से यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसी चीज़ें जो अभी तक हमें पता नहीं है, ज़रूरी नहीं कि वो सच नहीं है। करेक्ट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, है ना? और हर बिलीफ सिस्टम को बनाने से पहले पूरा रिसर्च करो और अपनी नो के रीजंस भी रेडी रखो। यस, आपने वो जो बोला ना कि भारत देश की चीज़ें बाहर जाती हैं और रीब्रांड होके वापस आती हैं, उससे मुझे एक एग्जांपल याद आया। अभी मैंने रिसेंटली सुना था कि हमारा हल्दी दूध को वो टर्मरिक लाटे, पेटेंट करा लिए, यस। हाँ टर्मरिक लाटे करके बेच रहे हैं। मुझे ना क्लोजिंग नोट में ये बोलना है कि जब कोई मेडिसिन, हम किसी भी डॉक्टर पे जाते हैं, वो हमें दवाई देता है और वो हमारे लिए काम नहीं करती, तो हम ये कहते हैं कि मेडिसिन ने काम नहीं किया या ये डॉक्टर मुझे पसंद नहीं आया, ये जमा नहीं। हम ये नहीं कहते कि मेडिकल साइंस काम नहीं करती। दैट्स वेरी ट्रू, वेरी गुड पॉइंट। सिमिलरली जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर पे जाते हैं और वो हमारे साथ उसका कनेक्ट नहीं बैठता है, उसने जो बोला वो हमारे लिए सही साबित नहीं हुआ, तो वो एस्ट्रोलॉजर शायद हमारे लिए सही नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को बुरा बोल देना, नकारना सही नहीं है। करेक्ट, वेरी ट्रू, आपने मेरी बात बोली। बिल्कुल, ये मेरा टेक अवे था इस पॉडकास्ट से। एंड ऑनेस्टली सर, दिल से बोल रही हूँ, बहुत मज़ा आया। फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन रही, मुझे स्क्रिप्ट को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और मुझे याद है प्री टॉक में आपने मुझसे बोला था कि आंचल अपने सवाल करना, तो मेरे जहन में वही था कि इस बार मैंने कोई SEO नहीं देखा है, कोई कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन नहीं देखी है, मैंने अपने सवाल करे हैं और मैं कोशिश करूँगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सवाल आपके दिल तक पहुँचे और इनके जवाब भी आपके समझ आ गए हूँ। So I really hope you have found the value in this podcast. If you did, please make sure you like, and sir की details will be given in the description below. Thank you so much sir. Thank you for doing this. Thank you. Pleasure meeting you. ऑलराइट दोस्तों, अगर आप कॉन्वर्सेशन के इस पड़ाव तक पहुंच गए हैं तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई रियली होप दैट यू एन्जॉयड द कॉन्वर्सेशन। ये मेरे लिए भी काफ़ी नया एक्सपीरियंस था। मैंने आज बहुत सारी नई चीज़ें सीखी इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू। ऑल्सो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर स्टैटिस्टिक्स 97% ऑफ आवर व्यूअर्स हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल. So please subscribe to our channel if you haven't already. Also press the bell button so that you get notified about every magical and informational podcast that we upload on the channel. And thank you so much for supporting Hocus Pocus with Anchal. We are close to hitting 20K subscribers. तो प्लीज़ ये पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, शेयर कीजिए, सो दैट वी बिकम अ फैमिली ऑफ 20K जल्दी से जल्दी. एंड आई विल सी यू अगेन ऑन एवरी थर्सडे 8:30 PM.